टॉफल उन ब्रांड्स में से है जिनको जो ना फंडेड है, ना इन्वेस्टर्स का पैसा है, ना फैमिली ऐसा कुछ पैसा डाला हुआ है, नथिंग, इट्स ऑल बूटस्ट्रैप। दिल्ली में जैसे मार्केट है, स्टोर है प्रॉपर, जहाँ से सारे फैशन डिजाइनर्स जो है वो वहीं से खरीदते हैं। अगर सीखना नहीं है, सीधा बिजनेस में घुसना है, फटाफट करना है, आप ब्लैंक्स उठा लो 50। ब्लैंक्स मतलब ब्लैंक टी शर्ट्स। आई थिंक इनिशियल इन्वेस्टमेंट अगर आप 2-3 शर्ट या कुछ टाइप बना रहे हो तो 500-1000 रुपए में आपका शुरू हो जाएगा। तो अगर डिजाइन में दम होगा, अगर प्रोडक्ट में दम होगा ना, और वो खरीद ले बिना आपको जाने, बिना आपके ब्रांड को जाने, तब ब्रांड्स पैसा कमाएंगे। और अब ये भी थे कि घर छोड़ के भी आप करने को तैयार थे। इसलिए ही लोग शायद कहते हैं कि 20s इज द एज फॉर यू टू मेक मिस्टेक्स। नमस्कार दोस्तों, फाउंडर ज्ञान के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है कशिश, जो कि इंडिया लार्जेस्ट कस्टमाइज्ड स्ट्रीटवेयर ब्रांड टॉफल के फाउंडर हैं। डिस्कस करेंगे डिटेल में कि कैसे उन्होंने बहुत कम इन्वेस्टमेंट से करोड़ों का ब्रांड बनाया, बट उससे इंपॉर्टेंट चीज कैसे आप अपना ब्रांड बना सकते हैं, कैसे प्राइसिंग, कैसे ब्रांड आइडेंटिटी बिल्ड करते हैं, एंड एक सक्सेसफुल फैशन ब्रांड बनाने के लिए क्या चीजें नेसेसरी है। काफी कुछ सीखने को मिलेगा, तो जल्दी से पॉडकास्ट शुरू कर देते हैं। हाय कशिश, आप थोड़ा अपने बारे में और ब्रांड के बारे में हमारे ऑडियंस को बताइए। बिल्कुल, मेरा नाम कशिश जमीनी है एंड मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। आई हैव बीन born and brought up here. Professionally मैंने फैशन की कोई पढ़ाई नहीं की है। I am an engineer from KIIT, bachelor's in information technology. तो कशिश, आजकल हर कोई चाहता है कि मैं अपना स्ट्रीटवेयर ब्रांड शुरू करूं, बट उनको ये लगता है कि यार इसके लिए लाखों की इन्वेस्टमेंट चाहिए, घर वाले बहुत अमीर होने चाहिए, बैकिंग होनी चाहिए। आपने कितने इन्वेस्टमेंट से टॉफल की शुरुआत करी थी, और आज के टाइम अगर कोई स्ट्रीटवेयर ब्रांड शुरू कर रहा है, कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए? सर देखो, जब हमने शुरू किया था, we started with 20,000. आप दोनों ने मिलकर टोटल 20,000 की इन्वेस्टमेंट करी। ठीक है, क्योंकि उस टाइम हमने सोचा था कि हमें ट्रेडिंग करना था और जो आउटसोर्स करवाना था उनको एडवांस देना होगा, अच्छा, फैब्रिक लाना होगा, उस वजह से। क्योंकि आपका मैन्युफैक्चर कोई और कर रहा था, तो वो मिनिमम क्वांटिटी आपको बनवानी थी, तो उसके लिए 20,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किए। ठीक है, तो उस टाइम हमें समझ थी नहीं। लेकिन आज के टाइम अगर किसी को शुरू करना है, तो जो हम जिस मॉडल पे हम आज चलते हैं वो आज भी यही है कि जो सैम्पल्स हम बनाते हैं वो एक पीस बनाते हैं, 2 पीस बनाते हैं, ठीक है, उसके साथ शूट होता है, उसके साथ कंटेंट बनता है, बाकी सब कुछ जो है मेड टू ऑर्डर रहता है। वेबसाइट पे ऑर्डर आता है, वो फोटो देख के हम बनाते हैं यहाँ पे, और 3 दिन में वो बाहर डिलीवर हो जाता है, बाहर निकल जाता है यहाँ से। इतना सिंपल है, कोई डेड स्टॉक का टेंशन नहीं, कोई उसका टेंशन नहीं, आराम से काम करो। तो अभी मेरे पास ये सेटअप है, मैं इस मॉडल पे काम करता हूँ। कोई एक रैंडम आदमी अगर शुरू करता है, वो भी इस मॉडल पे काम कर सकता है। मुझे दिल्ली का पता है, मैं बाकी शहरों को नहीं जानता हूँ, लेकिन आई एम श्योर इंडिया इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग हब, ठीक है। तो कहीं पे भी आप चले जाओगे, आपको हर उसमें एक फैब्रिक मार्केट होता है। अदरवाइज फैब्रिक ऑनलाइन भी मिल जाता है आपको, ठीक है, अगर चाहिए हो तो। ऑनलाइन कहाँ मिलता होगा? ऑनलाइन जैसे दिल्ली में जैसे मार्केट है, HP सिंह एक स्टोर है प्रॉपर, जहाँ से सारे फैशन डिजाइनर्स जो है वो वहीं से खरीदते हैं। HP सिंह नेहरू प्लेस में है, ठीक है, वहाँ से लेते हैं। नेहरू प्लेस एक अपने में एक क्लोथिंग का बड़ा मार्केट है, ठीक है। फिर गांधीनगर एक और बड़ा मार्केट है, फिर गोविंदपुरी एक मार्केट है। दिल्ली में जैसे ऐसे 3 मार्केट्स हैं, ये दिल्ली का सीन है। और ये सब मार्केट में आप जाके वेंडर्स के कुछ सामान खरीदते हो, वो लोग छोटा क्वांटिटी में भी दे देते हैं, सरप्लस का सामान बोलते हैं उसको, ठीक है। सरप्लस में आपको 1 किलो फैब्रिक भी मिल जाएगा, ठीक है। 1 किलो में आप 2 टी-शर्ट बना सकते हो आराम से। 1 किलो कॉटन फॉर एग्जांपल? हाँ, 1 किलो जैसे कॉटन जर्सी है, उसमें 2 या 3 टी-शर्ट बैगी बना रहे हो, उसके डिपेंड करता है, बट 3 टी-शर्ट आप आराम से बना सकते हो, ठीक है। तो जब मैं खरीदता था पहले शुरू में बहुत छोटे क्वांटिटीज में, तो मेरे को वही लगता था कि मैं सब्जी खरीदने जा रहा हूँ, क्योंकि 2 किलो मेरे को ब्लैक फैब्रिक चाहिए, 1 किलो मेरे को ऐसा वाइट फैब्रिक चाहिए। और ये ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है? कितने का आता होगा? नहीं ब्रो, ज़्यादा महंगा नहीं होता है, फिर वो डिपेंड करता है। जैसे उस टाइम पे कुछ 350 रुपीज़ किलो था। अच्छा, अभी जैसे 450 तक मिल जाएगा आई थिंक। अभी हमारा वैसा वाला सीन नहीं है, क्योंकि एक जब आप ब्रांड बन जाते हो, जब आपके रेगुलर कस्टमर्स हैं, फिर आपको एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होती है। फिर आपको वो वेंडर्स चाहिए जो पूरा साल ये सामान बेचते हो। अगर मुझे गर्मी में भी अगर मुझे फ्लीस फैब्रिक का ज़रूरत है, तो मेरे पास वेंडर होना चाहिए कि वो मुझे मिल जाए। कमिंग बैक टू, एक आदमी जब स्टार्ट करता है, तो दिल्ली में जैसे हर जगह पे टेलर्स, हर गली में टेलर्स मिल जाते हैं आपको, जो मशीन के साथ बैठे हुए हैं, जो फिलहाल सूट्स वगैरह का काम करते हैं, लेडीज का काम, लेडीज वगैरह का काम करते हैं, ठीक है। बट अगर आप उनके पास जाओ तो दे आर मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। आप उनके पास फैब्रिक अपना ले जाओ, अगर नहीं पता है तो वो आपको गाइड कर देंगे फैब्रिक कहाँ से मिल सकता है, ठीक है। जहाँ मैं था वो एक कॉलोनी है शास्त्री नगर, जहाँ मैं बड़ा हुआ, शास्त्री नगर दिल्ली में। तो वहाँ पे तो
हर तरह के फैक्ट्रीज थे, ठीक है। जब मैं बड़ा हो रहा था मेरे दोस्तों के फैक्ट्री से कोई, किसी के पापा वहाँ पे ऐसे स्टील के चेयर्स वगैरह बनाते थे, किसी के थे वो छोटे टॉयज़ बनाते थे, कुछ से मोबाइल रिपेयर्स वगैरह, ये सब चीज़ें तो थी। तो मैंने वही सब देखा है बड़े होते हुए। तो मुझे पता है हर जगह पे वहाँ पे फैब्रिक के स्टोरेज गोडाउन्स वगैरह भी हैं। तो वहाँ से फैब्रिक उठाया, मेरा एक फ़ोटो भी है ऐसे पूरा इतना सीलिंग तक फैब्रिक भरा हुआ है। ओके। उसके अंदर मैं जाके ऐसे छांट रहा हूँ कि कौन सा चाहिए। तो वहाँ से कुछ फैब्रिक उठाओ, वो आपकी हेल्प करेंगे, टी शर्ट बनाओ। तो वो टेलर ही बना देगा टेलर बना देगा। अगर आप उसको बता दोगे ये डिज़ाइन चाहिए। तो ये टेलर कितना रुपए लेता होगा एक शर्ट का? यार कितना ले लेगा, 200 रुपये ले लेगा। हाँ, ज़्यादा 300 400 500। उसको भी पता है, उसको थोड़ा ना पता है कि तू 3000 की बेचने वाला है, हाँ 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 ठीक है। उसको पता है कि टी शर्ट तो 500 रुपये की बिकती है, हाँ ठीक है। और मैं 100 रुपये ले लेता हूँ बनाने के, हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। Correct. 100-150 रुपये का फैब्रिक लगा होगा, कुछ और होगा, ये भैया 500 रुपये में बेच लेंगे, ठीक है। आप उससे बनवा लो, फिर उसमें देखेगा कि कैसे कैसे बेटर हो सकता है क्या है। बट स्टार्ट करने के लिए कुछ बुरा नहीं है, ठीक है। और अगर वो भी नहीं करना है तो एक बहुत सिंपल सा थोड़ा पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए, तो जिससे थोड़ा कंसिस्टेंसी और स्ट्रेंथ हो वो सब आ जाएगा। ये सब काम ठीक था जब हम शुरू कर रहे थे, ठीक है, 2017-2018 में। अभी जैसे उस टाइम क्वालिटी बहुत ख़राब भी था, टू बी ऑनेस्ट। मेरे साथ बहुत सारे ब्रांड्स ने शुरू किया था, मतलब मेरे थोड़े टाइम बाद, ठीक है। और मुझसे पहले भी कुछ थे, बट वो स्ट्रीट वेयर में नहीं थे। जैसे नॉट वन हो गया, ह्यूमन, ये लोग मुझसे पहले गए, बट दे वर नॉट बिग इन टू स्ट्रीट वेयर, ठीक है। मैंने शुरू किया 2019 में, काफ़ी ब्रांड्स ने शुरू किया। तो वो लोगों ने जब शुरू किया ना, क्वालिटी बहुत बेकार था। अभी तो सब लोग जाते हैं कि बड़ा हाईएस्ट GSM में टी शर्ट बनाना है, वो सब करना है। क्योंकि उस टाइम पे हम लोगों ने शुरू किया, हम लोग फ्रेंच टेरी पे हमने 240 GSM में देना शुरू किया, क्योंकि सिंगल जर्सी इज द बेस्ट फैब्रिक फॉर टी शर्ट। बट उस टाइम इंडिया में था ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे किसी को जरूरत ही नहीं थी, तो यहाँ बनाते ही नहीं थे, तो इसलिए फ्रेंच टेरी पे चले गए। बट अगर सिंगल जर्सी अब मिलता है जैसे 220 GSM पे, मेरा एक वेंडर है जो गांधीनगर जैसी मार्केट में है, ठीक है, और उसका स्टेटस पे लिखा होता है स्ट्रीट वेयर फैब्रिक अवेलेबल, ठीक है। ये वहां तक चला गया। उसको क्या पता स्ट्रीट वेयर क्या होता है, कुछ नहीं पता उसको, लेकिन सब लोग पहुंचते हैं उसके पास और हमें स्ट्रीट वेयर के लिए फैब्रिक चाहिए, ठीक है। तो उसको भी पता है, वो स्टेटस में डालता है। तो आप ब्लैंक्स उठा सकते हो शुरुआत के लिए, अगर आप टी शर्ट बना रहे हो तो, ठीक है। ऑल्दो आई वुड सजेस्ट, अगर कुछ कहानी है बताने के लिए, ठीक है, तो टी शर्ट शुरू करो, तो उस पर डालो। मेरे को एक आइडिया था, मैं गेम ऑफ थ्रोन्स देखता था, उसकी एंडिंग मुझे अच्छी नहीं लगी। मेरे पास एक बेटर एंडिंग थी, मैंने उसका ग्राफिक अभी भी बनवा रहा हूँ, मैं उस पर मैं डालना चाहता था एक टी शर्ट पे कि ये मेरी एंडिंग है, ठीक है। उस पर अगर कोई रिलेट करता ना, वो खरीद लेगा, यार ये देखो ये एंडिंग बेटर है। अगर सिर्फ अपना नाम छापने वाले हो ब्रांड का, तो मत करो यार, बहुत है ऑलरेडी। ये मेरा एडवाइस होगा। आप उसको नहीं बेच पाओगे 3000 में, 4000 में, ठीक है। लोगों को चाहिए कि यार कुछ मतलब है उसका, कुछ स्टोरी है, कुछ मतलब है, कुछ थॉट गया है, कुछ तो सेंस हो। वरना देखो, इंडिया में लोगों को सस्ता, एक ऑडियंस है जिसको सस्ता चाहिए, ठीक है, वो एक अलग चीज़ है। जो सबसे प्रीमियम ऑडियंस भी है ना, दे विल ऑल्सो नॉट लाइक थ्रो मनी ऑन एनीथिंग, इवन दोज गाइज, बिकॉज दे हैव मेड मनी, ठीक है। दे ऑल्सो कम फ्रॉम दिस सेगमेंट, सो दे वुड वांट वैल्यू फॉर मनी। उनको चाहिए कि वर्थ है कि नहीं, वर्थ है तो मुझसे 10,000 ले ले एक टी शर्ट की, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं फालतू में नहीं दूंगा। और ये वो लोग हैं जिनको फर्क ही नहीं पड़ता, जिनके चिल्लर है, ठीक है, लाखों रुपए भी चिल्लर है जिनके लिए, उनको भी वैल्यू चाहिए। तो जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप खुद थोड़ा सोचो। तो ओवरऑल जो समझ आया कि आपने तो चलो 20,000 से शुरू किया, बट इनिशियल लेवल पे अगर आप शुरू कर रहे हो तो आप एक कोई फैक्ट्री के पास जाके MOQ और उन सब के झंझट में मत पड़ो, एक टेलर के पास जाओ, उससे बनवा लो। तो आई थिंक इनिशियल इन्वेस्टमेंट अगर आप 2-3 शर्ट या कुछ टाइप बना रहे हो तो 500,000 रुपये में आपका शुरू हो जाएगा। उससे पता क्या होगा, उससे उनको एक सीखने का टाइम मिलेगा, ठीक है। अगर सीखना नहीं है, सीधा बिजनेस में घुसना है, फटाफट करना है, आप ब्लैंक्स उठा लो 50। ब्लैंक्स मतलब ब्लैंक टी शर्ट्स। जैसे इंटरनेशनल ब्रांड है गिल्डन, ठीक है, तो गिल्डन नाम का एक ब्रांड है जो जिसका पूरा बिजनेस ये है कि वो ब्लैंक टी शर्ट्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। और वो वर्ल्ड में वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वालिटी है। इट इज़ लाइक मोर देन गुड इनफ। वो आप टी शर्ट्स उठा लो, ठीक है। अभी वो इंडिया में भी अवेलेबल है, ठीक है, इंडिया मार्ट पे उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। वो उठाओ, ब्लैंक से अच्छा क्वालिटी टी शर्ट है, कोई आपको कुछ नहीं बुरा नहीं बोल सकता उसके बारे में। फिर आप जाओ अपना वेंडर ढूंढो प्रिंटिंग का, जो आपका ग्राफिक है, जो आपका डिज़ाइन है, जो आपका स्टोरी टेलिंग है, उस पर डालो और बेचो। उसमें जितने और जो ऑर्डर आएगा, जैसे आपके पास 10 ब्लैक टी शर्ट्स है, ठीक है, आपने 4 अलग अलग प्रिंट्स बनाए हैं, अलग अलग ग्राफिक्स है, ठीक है, तो वो 10 के 10 पे अभी डालने की जरूरत नहीं है ना। अगर इस वाले डिज़ाइन का एक्सेल में ऑर्डर है, आप सिर्फ इसको डालोगे, यहाँ से बेचोगे, ऐसे करके बेचोगे, तो मिनिमम डैमेज के साथ आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, विच स्टार्ट्स विद पहले टी शर्ट पे आपको प्रॉफिट होता है।
दिस इज द कॉन्सेप्ट। हाँ, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि वो जो 500,000 में आपने शुरू किया, आप पूरा प्रोसेस भी सीख गए एंड उसको जब आपने इंस्टाग्राम वहाँ सब कंटेंट बनाया, उससे आपको ऑडियंस का फीडबैक भी मिला कि ये पसंद आ रहा है नहीं आ रहा। आपने 2-3 ही शर्ट बनाया तो उसके बाद आप अलग डिज़ाइन भी ट्राई कर सकते हो। अगर आपने MOQ बना लिया एंड वो नहीं चला तो सिग्निफिकेंट लॉस फिर आप बैठे हो, फिर वो बहुत डिमोरलाइजिंग भी हो जाता है कि यार अब मैं इसका करूँ क्या, कहाँ बेचूँ, कैसे रखूँ। बहुत एक सारे दो लोग हैं। बनाया तो आप खुद भी पहन सकते हो, 10 बना दिया तो क्या करोगे उसका? मेरा सारा सैंपल जो आज भी बनता है, ठीक है, वो 2 बनते हैं सिर्फ, ठीक है। एक बनता है मॉडल के लिए जो शूट हो रहा है, एक मेरे साइज में बनता है, ठीक है, जो यहाँ पे स्टोर पे होता है वैसे होता है कि अगर कुछ भी नहीं बिकेगा कहीं, क्योंकि वो माइंडसेट वैसा था पहले भी, कुछ नहीं बिकेगा ना तो मैं पहनूंगा। मैंने आज तक कभी ऐसा कुछ भी नहीं बनाया जो मैं खुद नहीं पहनना चाहता, ठीक है। बाकी ब्रांड्स में चलता है कुछ भी बनाते हैं, बट एक स्ट्रीटवेयर ब्रांड में आई डोंट थिंक ऐसा कुछ आप बनाते हो जो आपको ऐसे ड्राइव नहीं कर रहा है, जिसमें आपको वो नहीं है कि यार ये बनाना ही है, जिसमें मतलब वो कीड़ा है अंदर की भाई ये करना ही करना है, ये आई हैव टू पुट दिस आउट। उसके बिना नहीं है। ऐसा नहीं कि ये वाला डिज़ाइन चल रहा है इसमें 6 कलर में निकालो, ठीक है, जो बिजनेस के लिए अच्छा है बाय द वे, इफ दैट इज व्हाट यू लुकिंग फॉर यू मे, बट अपने साथ ऐसा नहीं है। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मेरे सारे टी शर्ट्स ब्लैक ही थे, ब्लैक या वाइट, क्योंकि मैं उनको एक कैनवस की तरह देखता था कि ये कैनवस है, इस पर अब मेरा पेंटिंग हो रहा है, ठीक है। तो कलर्स तो बहुत बाद में। एक चीज़ आपने बोली कि यार सिर्फ टी शर्ट पे अगर आपको लोगो डालना है वो मत बनाओ, बट मेरा सवाल ये है कि आजकल जो भी स्ट्रीटवेयर ब्रांड्स आते हैं वो मोस्टली टी शर्ट्स पे ही काम करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अभी जो ब्रांड शुरू कर रहा है और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है? टी शर्ट तो है ही है, हर कोई टी शर्ट बनाता है, बट और क्या डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, डिफरेंट टाइप की चीज़ें हैं जो वो स्टार्ट कर सकता है? टी शर्ट इसलिए बनाते हैं भाई क्योंकि टी शर्ट सबसे सस्ता और आसान तरीका है इसमें घुसने का, ठीक है। बट उसके बाद आप, और टी शर्ट पूरा साल बिकता है, आई थिंक मार्केट भी उसका ही सबसे बड़ा होगा। आप कह सकते हो, ठीक है, बट उसका प्राइसिंग भी कम है, हाँ, इसलिए लोग उसको 5,000-6,000 तक ले गए हैं खींचते हुए, क्योंकि 2,500 की टी शर्ट बेच के आप करोड़पति नहीं बन पाओगे, ये बहुत सारी बेचनी पड़ेगी। बट आई थिंक डेनिम्स इज अ वेरी गुड वे टू गेट इन। मैं और ये बोलता भी हूँ मैं काफ़ी लोगों को, जैसे अभी कुछ ब्रांड्स हैं जो डेनिम्स बना रहे हैं, जो डेनिम फोकस कर रहे हैं, इंडियन ब्रांड्स हैं। टॉफल आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट थे जिन्होंने अच्छे डेनिम्स बनाए हैं। अभी भी हमारे डेनिम सबसे ज़्यादा बिकते हैं कंपेयर टू आवर एनी अदर कैटेगरी, अच्छा, डेनिम्स का ज़्यादा ऑर्डर्स देन टी शर्ट्स। देन एनीथिंग, व्हिच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर ब्रांड। बाकी सब लोगों का टी शर्ट ज़्यादा बिकता है, हमारे डेनिम ज़्यादा बिकते हैं क्योंकि हमने उतना काम किया है, उतना टाइम लगाया है। जैसे मुझे अभी भी याद है, मेरे पिछले स्टोर पे वन ऑफ माई फ्रेंड्स संगीत भाई आए थे, हु इज़ द ओनर ऑफ सुपर किक्स। तो वो बैठे थे, देख रहे थे सब कुछ, उन्होंने सामान वामान देखा, पहली बार आए थे। उन्होंने मेरे को बोला कि पता है जैसे हर एक ब्रांड का ना एक थोड़े टाइम में एक सेट स्पेस होगा, एक सेट वो होगा कि Identity. हाँ आइडेंटिटी होगा कि ये है यहाँ पे, एंड दिस बाकी सब जो ब्रांड्स आएंगे ना वो लगेगा कि यार वो इसकी ये बनने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कुछ ब्रांड जैसे यहाँ पे हैं, एक टॉफल का भी एक स्पेस है जो आई थिंक बहुत टाइम तक ना कोई आसपास भी नहीं जाएगा, क्योंकि जिस तरह की तू डेनिम्स बनाता है, जिस तरह के अलग चीज़ें बनाता है ना, टी शर्ट्स बनाना वगैरह आसान है, प्रिंट्स करना आसान है, बट ये डेनिम्स पे टाइम देना, इसमें टाइम लगता है, स्किल्स लगता है और बहुत पेशेंस लगता है इसको बनाने में। तो वो कोई, क्योंकि सब लोग फटाफट पैसे बनाने के उसमें होते हैं, तो उस पर कोई टाइम देता नहीं है, तो तू बहुत टाइम तक ना एकदम सेफ है, ऐसा उसने बोला था। तो मेरे को समझ में भी आया वो चीज़ कि यार हाँ ये आसान तो नहीं है। इसमें आप और भी एग्जांपल दे सकते हो? जैसे आपने बोला डेनिम्स, और भी आप, ये तो चलो आप करते हो, बट और जो आप देखते हो कि यार ये यहाँ पे कोई इतने ब्रांड्स नहीं है, कुछ भी ऐसा हो जो पूरा साल बिक सके इज़ अ गुड ऑप्शन। टी शर्ट है, डेनिम्स है, शर्ट्स है, ठीक है, मेजर तो यही है आई थिंक। इसके बाद इसमें भी काफ़ी काम हो सकता है। इसके अलावा फिर आप जैसे विंटर में ही हुडी स्वेटशर्ट वगैरह निकलते हैं, काफ़ी ब्रांड्स तो आज तक हुडी स्वेटशर्ट पे ज़्यादा काम नहीं करते, जैकेट्स पे काम नहीं करते। विंटर्स में मेरी जैकेट सबसे ज़्यादा बिकती है क्योंकि वो है उतने लायक, उसके जैसा कोई और प्रोडक्ट भी नहीं है मार्केट में, मे बी बिकॉज ऑफ दैट। जैसे कि शुरू करते हुए यार टी शर्ट, शर्ट, डेनिम्स जो है ना, ये बहुत आसान तरीका है किसी भी उसमें घुसने का, और ये पूरा साल बिकती है, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। टी शर्ट, शर्ट का फिर भी थोड़ा प्राइसिंग और ज़्यादा रख सकते हो आप, इसमें प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। डेनिम्स का प्राइसिंग थोड़ा बेटर हो सकता है, जितना काम होगा उतना प्राइसिंग बढ़ जाएगा, तो मार्जिन बेटर होंगे। टी शर्ट्स में एक लिमिट तक है, मतलब अब कहने को मैं 20,000 का टी शर्ट निकाल सकता हूँ, ठीक है, बट कितने लोग खरीदेंगे उसको, कितना बिकेगा वो, दैट इज ऑल्सो अगेन अ क्वेश्चन। इसलिए एक्सेसरीज वगैरह भी जो है वो उसका यूजेबिलिटी कितना है। वॉलेट आप खरीदते हो एक, या बेल्ट खरीदते हो, फिर सालों तक भूल जाते हो उसको,
कि ये दोबारा खरीदना है। टी शर्ट आप 3-4 महीने में शायद दोबारा खरीद लोगे, 2 महीने में दोबारा खरीद लोगे, कोई ओकेजन आ गया रैंडमली उसके लिए खरीद लोगे, ठीक है। तो इसलिए वो ज़्यादा सेलिंग प्रोडक्ट है। एक्सेसरीज वगैरह से थोड़ा सा दूर रहता है क्योंकि वो लंबा प्रोसेस है, लंबे उसमें नहीं जाते। आपने टॉफल कैसे स्टार्ट किया? तो आई थिंक इन माई सेकेंड ईयर ब्रिज और मैं, जो मेरे को फाउंडर हैं, वी वर क्लासमेट्स एंड वी डिसाइडेड टू ट्राई आउट सम थिंग्स एंड टू मूव आउट ऑफ दैट एनवायरनमेंट, और यहाँ आके कुछ रियल वर्ल्ड में कुछ बिजनेस ट्राई करने के लिए वी ट्राइड 5-6 थिंग्स विच वर वेरी नाइस लुकिंग व्हेन वी वर सिटिंग इन अ रूम। और वो जब हम डिस्कस कर रहे थे आपस में कि कैसे लगेगा, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगा, बट यहाँ पे आके पता लगा कि बहुत अलग चीज़ होता है एक कमरे में बैठ के बात करना, रियल वर्ल्ड में बहुत अलग चीज़ होता है, अलग प्रॉब्लम्स आती हैं। तो फिर धीरे धीरे करके हमने कपड़ों की ट्रेडिंग से स्टार्ट किया एंड वहाँ पे थोड़ा सा ग्रोथ दिखा। फिर बोर हो गए वो सामान इधर उधर ट्रेडिंग करने से, तो फिर खुद से डिज़ाइन करना शुरू किया। जब वो किया तो उससे पहले कोई इंटरेस्ट भी नहीं था, कोई नॉलेज भी नहीं था, खुद के लिए कभी कपड़े खरीदे भी नहीं थे, जैसे मम्मी ले आती थी वो पहन लेते थे। लड़कों का तो वही होता है। हाँ, तो फिर थोड़ा स्टार्ट किया समझना, थोड़ा पढ़ना शुरू किया। उस टाइम आई थिंक 16-17 में काफ़ी हाइप था फॉर ऑफ वाइट, फॉर सुप्रीम, तो सारे इंस्टाग्राम पे सब कुछ वही था वही दिखता था हर जगह। थोड़ा शुरू हुआ वहाँ से, फिर थोड़ा और स्टडी किया, फिर बनाना शुरू किया, आउटसोर्स करवाया, फिर समझ में आया कि आउटसोर्स में क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। फिर इन हाउस छोटे 2 मशीन से स्टार्ट किया। आउटसोर्स मतलब आपने मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स किया? हाँ, डिज़ाइन मैंने किया, फिर मैन्युफैक्चरिंग बाहर से करवाया। स्टार्टेड विद 6 हुडी डिज़ाइंस, 50 ऑफ ईच डिज़ाइन। ओके, ये आपका फर्स्ट ये पहला काम था, फर्स्ट प्रोडक्शन। वो एक हमने टाइम फ्रेम देखा था कि 1 महीने में इतना बिक जाएगा, ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप लेंगे। ये कौन से साल की बात है? 2017। ओके, लेट 2016 अर्ली ऐसा कुछ टाइम था वो। एंड वो 3 दिन में सारा बिक गया। तो फिर दिखा कि यार यहाँ पे 3 दिन अच्छा, में कितना बिक गया? मतलब 250 प्लस हुडीज वी सोल्ड। तो मतलब लाख से ज़्यादा की सेल हो गई। हाँ, उस टाइम में। एंड ये कैसे बेचा आपने? अपनी वेबसाइट पे सिर्फ एड चला के। ओके, फेसबुक एड्स। हाँ, फेसबुक एड्स। तो उस टाइम तो कोई ऐसा प्रेजेंस भी नहीं था सोशल मीडिया पे या इंस्टाग्राम पे, बस फेसबुक एड्स से वी डिड दैट। तो उसके बाद देखा कि हाँ यार यहाँ पोटेंशियल है, जो हम 1 महीने का टारगेट ले रहे थे वो 3 दिन में ख़त्म हो गया, तो इस पे काम करते हैं। फिर टी-शर्ट्स बनाई। एंड अभी फिर खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, खुद का स्टूडियो है, तो विच ऑल्सो अलाउज अस टू एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा, कि जितने टाइप का डेनिम्स हमने किया। अभी थोड़ा सा वो हो गया है अभी भी, क्योंकि मेरे को ऐसा है कि एक चीज़ जब मैं ट्राई कर लेता हूँ ना, तो आई डोंट कीप बिल्डिंग ऑन इट। जैसे किसी एक डिज़ाइन, एक एस्थेटिक में ब्रांड का पूरा लैंग्वेज दिख जाता है आपको, ठीक है। जैसे एक ब्रांड है वो यूटिलिटी ही बनाता है, तो पूरा वही उसी से जाना जाता है। जैसे टॉफल को लोग, अभी काफ़ी लोग हैं जो बोलते हैं कि अरे हम पहचान लेते हैं टॉफल को, ठीक है। और मैंने छोटे मोटे एलिमेंट्स डाले हैं, जैसे वो बटन में आज तक भी लाइक बहुत सारे इंडियन क्लोथिंग ब्रांड्स हैं जिन्होंने बटन में इन्वेस्ट नहीं किया है, जिनके बटन में ब्रांडिंग नहीं है। तो जैसे बटन में ब्रांडिंग हो गया, उसमें इन्वेस्ट किया है, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता। जैसे जीन्स की फ्लाई जिप में कोई इन्वेस्ट नहीं करता है, YKK या रीरी के जिपर्स ले लेते हैं, उतना काफ़ी है। बट हमने किया है, हमने एक टी डालना शुरू किया अपने प्रोडक्ट्स में, जिससे पता लगे कि हाँ ये टी देख के कि ये टॉफल का टी है। जैसे एक नाइकी का स्वूश होता है या एडिडास का एक अलग टाइप का लोगो भी 3-4 तरह के लोगोस होते हैं एक ब्रांड के पास यूज़ करने के लिए। अच्छा, एंड ऐसे क्यों करती है ब्रांड 3-4 लोगों? एक जैसा हमको नाइकी का पता है वो सूश है, तो उसके अलावा भी उनके वो होते हैं। हाँ, और उसके काफ़ी इटरेशंस भी बनते हैं। जैसे नाइकी का अगर कोई कोलैब आता है तो उसमें से एक आर्टिस्ट का स्टाइल है कुछ किसी तरीके से काम करने का, ठीक है, तो वो उस सूश को अपने तरीके से बना देगा। अच्छा, ठीक है। तो शॉन वॉदरस्पून ने जब अपने कोलैब किया था तो उसका एक अलग स्टाइल था करने का। जैसे ट्रैविस स्कॉट करता है, वो पलट ही देता है उसको। हाँ, राइट। तो अपना यूज़ करने के लिए वो डालते हैं। एडिडास के भी 3-4 लोगोज हैं जो वो यूज़ करते हैं। हर ब्रांड का ऐसा रहता है टू आइडेंटिफाई। बट आई बिलीव, बट इसके बाद भी ऐसा काम होता है, जैसे 3 स्ट्राइप्स भी है एडिडास का, राइट। किसी भी जॉगर में होगा आप बता सकते हो कि एडिडास है। तो वैसे ही लोग देख के बता देते हैं कि ये इस ब्रांड का है, या बिना लोगो देखे भी एक प्रोडक्ट देख के भी वो बता सकते हैं कि ये किस ब्रांड का है। तो वैसा काम काफ़ी कूल रहता है, काफ़ी मज़ेदार होता है। और काफ़ी ब्रांड बस एक उस चीज़ को लेके अपना पूरा ब्रांड खड़ा कर देते हैं, ठीक है। जैसे इंडियन में अगर मैं एग्जांपल दूं, एक NOT1 ब्रांड है, ठीक है, तो वो उसका पूरा ब्रांड एस्थेटिक जो है वो यूटिलिटी पे है, थोड़ा मतलब फ्लेक्सिबल आइटम्स एंड थोड़ा फ्यूचरिस्टिक आइटम्स है,
ठीक है। एस्थेटिक काफ़ी अलग है इंडियन ऑडियंस के टेस्ट के हिसाब से, बट वो उनका एक पूरा ब्रांड उस पर बना हुआ है। वो आप पीस कहीं भी देखोगे एंड थोड़ा नियॉन कलर्स यूज़ करते हैं तो यू कैन टेल। तो वैसे ही काफ़ी सारे ब्रांड्स का अलग अलग सीन रहता है। टॉफल एक ऐसा ब्रांड है जिसको अभी कुछ लोग हैं जो शुरू से देखते आ रहे हैं तो वो बता देते हैं कि हाँ बिना लोगों देखे भी आई कैन टेल, क्योंकि वो एक रफ एस्थेटिक जुड़ा हुआ है उसके साथ। तो ये कहीं पे भी ऐसा परफेक्शन की ज़रूरत हम उसको नहीं अचीव करने की उसमें रहते। स्टिल टॉफल एक ऐसा ब्रांड है कि आप देखोगे ऐसे प्रोडक्ट्स ना एक लाइन में, तो आप नहीं बता सकते कि ये सारे प्रोडक्ट्स क्या एक ही ब्रांड के हैं। ठीक है, इतना डिफरेंटली एक्सपेरिमेंटेड ब्रांड कि हम एक स्पोर्ट्स जर्सी भी बना रहे हैं, फिर हम एक साशिको बोलो टेक्निक यूज़ करके एक डेनिम भी बना रहे हैं, एक जैकेट बना रहे हैं ओवरऑल प्रिंट्स का भी हम यूज़ कर रहे हैं, कहीं पे शर्ट्स हम अलग तरीके से बना रहे हैं। तो उसका हमारा डिज़ाइन प्रोसेस और आइडिया जो है वो बहुत अलग है कंपेयर टू कि हम तो ये करते हैं और ये हमारा एक बाउंड्री लाइन है और ये हम क्रॉस नहीं करेंगे। मैं ड्रेसेस भी बनाऊंगा, मैं लहंगा भी बना सकता हूँ। मैंने लोगों के लिए कुर्ते भी बनाए हैं, दिवाली में उनको चाहिए होते हैं, वो मेरे कस्टमर्स हैं, दोस्त हैं, तो दे आर लाइक यार मुझे कुछ ऐसा ना अलग सा कुछ चाहिए, ऐसा बना सकते हो आप मेरे लिए। मैंने कहा श्योर, तो आई डिज़ाइन दैट ऑल्सो फॉर देम। तो वो हमेशा ओपन रहता है, तो इस तरीके से हम काम करते हैं। एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आजकल इंडिया में एक स्ट्रीटवेयर की एक वेव आई है एंड हर नया फैशन डिज़ाइनर, यंग फैशन डिज़ाइनर चाहता है कि यार मैं एक स्ट्रीटवेयर ब्रांड अपना खोलूँ। बट आपके हिसाब से एक्चुअल में एक स्ट्रीटवेयर होता क्या है? यार स्ट्रीटवेयर वेव तो आई थी, अच्छा, ठीक है, अभी तो बस उसका ऐसा एक तरह से वो चल रहा है, थोड़ा लो consequences- पॉइंट। नहीं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस चल रहा है अभी। यस, अ लॉट ऑफ पीपल आर ओपनिंग देयर ब्रांड बिकॉज इट्स वेरी इजी टू डू इट। जैसे एक बहुत छोटा एग्जांपल देता हूँ मैं। आप अगर एलवी को देखते हो, ठीक है, कोई एक आदमी अगर खड़ा है एलवी के स्टोर के बाहर, वो देखता है उसको, तो वो बोलता है कि अगर वो मन में भी सोच के जाता है ना कि मुझे ऐसा ब्रांड बनाना है, तो उसको कहीं ना कहीं अंदर पता होता है, अगर इफ ही इज लाइक थोड़ा समझदार आदमी है, उसको अंदर पता होगा कि यार ये नहीं बन सकता, अभी नहीं बन सकता, मैं इस साल 2 साल में नहीं बना सकता। उसको कितने 100 साल से ज़्यादा का लंबा ब्रांड है वो, ठीक है, वो 10 साल में नहीं होगा। बट कोई अगर सुप्रीम देखता है, तो अभी तो चलो नहीं देखता है, बट 16, 17, 18, 19 में सुप्रीम देखते थे ना, तो वो बोलते थे ये तो टी शर्ट है, यहाँ पे वो लोगो चिपका हुआ है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। हाँ, तो मुझे लगता था मैं भी कर सकता हूँ, तो मैं भी करता हूँ, ठीक है, ये इतना महंगा क्यों बिक रहा है टी शर्ट। तो दिस इज वाई ऑल ऑफ अस वेंट इनटू कि हाँ चलो बनाते हैं, कुछ शुरू करते हैं। बट द थिंग इज कि वो चीज़ लास्ट नहीं करती, ठीक है, क्योंकि इतने टाइम से होने के बाद मैंने भी रियलाइज़ किया कि बहुत सारे लोग इस चीज़ में इसको सिर्फ बिजनेस की तरह ही देखते हैं। ये बिजनेस है, इतना प्रोडक्ट बनाएंगे, ये बेचेंगे, ये करेंगे, और उसमें करके वो उसको चलाते हैं। प्रॉफिट होता है तो कंटिन्यू करते हैं, नहीं होता है तो बंद कर देते हैं, ठीक है। बट मैंने उस तरीके से शुरू नहीं किया था, ठीक है, क्योंकि ये टॉफल उन ब्रांड्स में से है जिनको जो ना फंडेड है, ना इन्वेस्टर्स का पैसा है, ना फैमिली ऐसा कुछ पैसा डाला हुआ है, नथिंग, इट्स ऑल बूटस्ट्रैप्ड। एंड अभी तक वी हैव बीन हियर फॉर लाइक द पास्ट 5-6 years एंड आई कंटिन्यू टू बी हियर फॉर एज लॉन्ग एज आई कैन, राइट, जस्ट बिकॉज मेरे को मज़ा आता है काम करने में, मेरे को इंटरेस्ट है ये करने में, ठीक है। और स्ट्रीटवेयर बाकी लोगों को समझ में नहीं आता है, वो लोग शुरू हो जाते हैं कि बैगी क्लोथ्स है या ओवरसाइज्ड है या ब्रांड लोगो डला हुआ है, और इंडिया में सब कुछ बिकता है, ठीक है। इट्स जस्ट अबाउट योर प्राइस पॉइंट एंड योर एस्थेटिक। अगर तू ब्लैंक टी शर्ट पे बस अर्नब लिख के बेचेगा, वो बिकेगा। अगर वो 1000 रुपए का है, वो बिकेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। देन इट डिपेंड्स ऑन योर रीच एंड हाउ मच मनी यू आर विलिंग टू पुट इन योर इंस्टाग्राम एड्स, ठीक है, कितना रीच बढ़ रहा है, कितना तेरे को उस पर रिटर्न आ रहा है। तो 1 रुपया लगाएगा, तेरे को 5 रुपए का टी शर्ट बिकेगा तेरा। कुछ भी चलता है, कुछ भी बिकता है, किसने यॉल लिखा हुआ है, अस लिखा हुआ है, एवरीथिंग सेल्स इन इंडिया। अगर नहीं बिक रहा है उसका मतलब आपका प्राइसिंग ठीक नहीं है, ठीक है, या आपका कंटेंट ठीक नहीं है। इंडिया इज ऑल्सो अ ट्रस्ट वाला बिजनेस, ट्रस्ट वाला मार्केट। यहाँ पे अगर आप पे भरोसा है लोगों को कि हाँ यार मेरा पैसा नहीं खा जाएगा, ठीक है, क्योंकि इंडिया में होता है स्कैम वैसा वाला। एंड आई थिंक वो ट्रस्ट बिल्ड करना हमें टाइम लगता है। हाँ, तभी सीओडी इतना कामयाब है इंडिया में, क्योंकि लोगों को लगता है कि आ जाएगा ना तब मेरे को पैसा देना, ठीक है। अभी फिर भी कोविड के बाद काफ़ी लोग कंफर्टेबल हो गए ऑनलाइन शॉपिंग करने से, बट उससे पहले कोई 3000 रुपये टी शर्ट के नहीं देता आपको ऑनलाइन पे, ठीक है, सब लोग सीओडी पे ही जाते हैं। अभी वो लोग चिल है कि लोग आ जाएगा, हम बाय कर लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा इसलिए इन्फ्लुएंसर्स वगैरह की भी हेल्प उसमें लगती है कि कितना वैलिडेशन आपको मिला हुआ है एज अ ब्रांड, कितने फॉलोअर्स है, तो वो लोग ट्रस्ट कर लेते हैं। अभी लोग कंफर्टेबल है उस प्राइस पॉइंट पे भी। अब स्ट्रीटवेयर समझने के लिए थोड़ा आर्ट समझना ज़रूरी है, आई वुड से। लोग बोलेंगे कि हाँ इसका सबका अलग अलग मतलब है, बट आई स्टिल हैव अ लिटिल स्ट्रॉन्ग ओपिनियन ऑन व्हाट स्ट्रीटवेयर इज। मेरे हिसाब से
मैं नहीं मानता कि एक ब्लैंक टी शर्ट एक स्ट्रीट वेयर आर्टिकल है। ये एक वही बात होगी कि जैसे एक मोनालिसा की पेंटिंग है और एक ब्लैंक कैनवस है, तो ये दोनों बराबर है या ये दोनों आर्ट है। अब उसको किसी तरीके से, ब्लैंक कैनवस को किसी तरीके से रखा हुआ है, किसी एक एनवायरनमेंट में ऐसे रखा हुआ है कि आप उसके थ्रू एक मैसेज कन्वे कर रहे हो, देन मे बी, बट नॉट लाइक कि कहीं भी रख दिया उसको और वो आर्ट है। ठीक है, मतलब वो बहुत एक लेजी एब्सर्डिटी होगी, राइट। तो वैसा ही सीन है मेरे लिए। स्ट्रीटवेयर का मतलब है कि आर्ट, योर एन आर्टिस्ट आर्ट थ्रू क्लोथिंग। ठीक है, कि वो क्या कहना चाह रहा है, वो क्या कन्वे करना चाह रहा है, या फिर कुछ नया सीखा है, उसकी लर्निंग है उसमें, वो सब चीज़ें मैटर करता है। दैट इज स्ट्रीटवेयर। उसके अलावा तो मर्चेंडाइजिंग है, उसके अलावा टी शर्ट सेलिंग है, ठीक है, वो आई डोंट काउंट दैट इनटू स्ट्रीटवेयर। एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बताई कि आप इंजीनियरिंग कर रहे थे कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर से, एंड आई थिंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर रहे थे। तो वहाँ पे यूजुअली क्लियर पाथ होता है कि आपको कोडिंग की बढ़िया की जॉब मिल जाएगी, अच्छी सैलरी 5-10 लाख से शुरू हो जाएगी, and एक क्लियर पाथ है। तो एंड फैशन आपसे बिल्कुल ही रिलेटेड नहीं था, तो क्या आपने डिफरेंट बिजनेसेस ट्राई किया, उसके बाद आपको फिगर आउट हुआ कि मुझे फैशन करना है, या आपने फिगर आउट कैसे किया कि यार मुझे इसी इंडस्ट्री में घुसना है? यार जैसे लोग बोलते हैं ना कि इंजीनियर सब कुछ करते हैं, लाइक इंजीनियरिंग छोड़ के सब कुछ करते हैं। आई थिंक मेरे को एक नया रियलाइजेशन हुआ है कि उसका रीज़न ये है कि जितना एक्सपोजर आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में मिलता है उतना एक्सपोजर आपको कहीं नहीं मिलता। ठीक है, वहाँ आप जाते हो, पूरे इंडिया के अलग अलग कोने से लोग आए हुए होते हैं। ठीक है, वो अपना कल्चर लेके आते हैं, वो अपनी कहानियाँ सुनाते हैं आपको। ठीक है, मेरे दोस्त थे नॉर्थ ईस्ट से, साउथ इंडिया से, नॉर्थ से मैं हूँ, वेस्ट से थे, हर जगह से एक छोटे से उसमें आए हुए थे। आप सोच सकते हो IIT में कहाँ से आते होंगे। बिल्कुल। ठीक है, हर जगह से लोग आ रहे हैं, वो अपनी कहानियाँ सुना रहे हैं कि यार मेरे उसमें ऐसा होता था, सब लोग दोस्ती कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो इतनी सारी स्टोरीज जब आपके पास होती है, इतना सारा कंटेंट आपके पास होता है और दुनिया भर का फ्री टाइम होता है, तो आप सारा कंटेंट उस टाइम कंज्यूम करते हो। उसके बाद आई थिंक बहुत मुश्किल हो जाता है एक आदमी के लिए जाके एक कॉर्पोरेट या 9 to 5 में बैठना। अगर उसमें थोड़ा सा भी उसको लगता है ना कि यार नहीं मुझे करना है कुछ, ठीक है मैं कर सकता हूँ ये वाला, तो जाके मूवी लिखता है या डायरेक्ट करना शुरू कर देता है, TVF बना देता है जाके। ठीक है, या निकल के मुझे भी बस इतनी सारी कहानियाँ हैं, मैं टी शर्ट या क्लोथिंग के थ्रू बताना चाहता हूँ, वो जाके वो काम करता है, कुछ भी करता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ ऑल द एक्सपोजर दैट इंजीनियरिंग गिव्स यू, इंजीनियरिंग कॉलेज कितने तरह के लोग आते हैं, उसकी वजह से आई थिंक लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर होकर निकलते हैं और फिर कुछ और काम करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, क्योंकि उनको समझ में आ जाता है कि ये शायद नहीं है मेरे लिए। तो कशिश आजकल ब्रांड्स भी काफ़ी स्टार्ट हो रहे हैं, हर कोई कपड़े कुछ बेच रहा है, बट एक ब्रांड बनता कैसे? मतलब आप एक ब्रांड आइडेंटिटी कैसे बनाते हो, उसके USPs कैसे बनाते हो, वो कैसे होता है? तो यार देखो, ब्रांड बनाने के लिए ना आई वुड से कि पहला चीज़ तो वो है कि ऐसा मत करो कुछ जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आपको कुछ अलग लाना ही पड़ेगा, वरना कोई ध्यान देगा नहीं आपके ऊपर, कोई किसी के पास फालतू टाइम नहीं है। और दूसरा चीज़, ये चमक धमक करके आप कुछ भी नया ला के, प्रोडक्ट भी बहुत बढ़िया ऐसा कुछ करके ना लाइमलाइट में आ जाते हो पहले, बट उसमें फिर लास्ट करने के लिए आपको मॉरली और एथिकली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। ठीक है, आपके ब्रांड को ऐसा नहीं हो सकता कि वो सिर्फ सेल्स पे फोकस्ड है और वो बस धड़ल्ले से बस ऐड चला रहा है और बेच रहा है। ठीक है, बहुत सारे ब्रांड्स ने वैसे शुरू किया है और एक पॉइंट के बाद उनका वो आ जाता है कि अब क्या करें। कस्टमर की तरफ से भी सोच रहे हो, मेरे हिसाब से ना दुनिया में बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं अगर आप सिर्फ अपने आप को दूसरे के शूज़ में अज्यूम कर लो, उनके पर्सपेक्टिव से एक बार देख लो नज़रिया क्या है, तो आपको समझ में आ जाता है कि हाँ कैसे इसको बेटर कर सकते हैं। कस्टमर को क्या चाहिए कि अगर उससे कुछ खरीदा है, नया डिज़ाइन वगैरह कुछ वैसा है, कुछ दिक्कत आ गया है, कुछ प्रॉब्लम हो गया है, तो आप खड़े हो वहाँ पे, जिसको बोलते हैं पोस्ट सेल सर्विसेज। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप खरीद लिया तो तू कौन मैं कौन, ऐसा होता है कि भाई जितना टाइम में खरीद लिया, जब भी है वो प्रोडक्ट मेरा है, आपका प्रोडक्ट है, आपकी ये कंपनी है, ठीक से मिलेगा, तरीके से होगा, रिपेयर किया जाएगा, सर्विस अच्छा दिया जाएगा, कोई हेल्प चाहिए बताया जाएगा, प्रॉपर एंड टू एंड सर्विस रहेगा। उसे कहते हैं एक ट्रस्ट बिल्डिंग करना, जो इंडिया में बहुत ज़रूरी है। इंडिया में वैल्यू फॉर मनी चाहिए सबको, ट्रस्ट होगा आप पे तभी वो खरीदेंगे, कोई पैसे की कमी नहीं है, जितना मांगोगे उतना दे देंगे, अगर आप उसको उतना भी वर्थ लगेगी तो, और इतना सा गेम है। आई थिंक जो आपने बोला कि इंडिया क्योंकि एक लो ट्रस्ट सोसाइटी है, जहाँ पे जिन ब्रांड्स ने ट्रस्ट एक बार अटेन कर लिया वो मैसिवली स्केल कर पाते हैं, वो एक्चुअली एक मोड बन जाता है उनका। जैसे अपना टाटा ही है, वो नमक से लेके, गाड़ी से लेके, घर से लेके, गोल्ड से लेके सब कुछ बेच रहा है। गोल्ड इनफैक्ट वो प्रीमियम में भी इसीलिए बेच पा रहा है क्योंकि उनका ब्रांड इतना बड़ा है कि लोग वो प्रीमियम देने को तैयार है। राइट, वो उस पर भरोसा करते हैं कि क्वालिटी ही मिलेगा।
और काफ़ी प्रूफ है उस चीज़ के लिए। एंड उससे हट के भी जिन जिन लोगों को थोड़ा ज़्यादा पता है, उनको फिर पता है कि टाटा सोसाइटी के लिए क्या करते हैं, ठीक है, तो वो वहाँ चले जाते हैं कि यार ये सही है। क्योंकि एवरीबडी जो थोड़ा सेन आदमी, लॉजिकल आदमी है ना, जो मेजॉरिटी है, वो अच्छे ही लोग हैं और वो अच्छे को ही थोड़ा सपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। वो चलता नहीं है कि अरे ये वैसा आदमी है तो वो सिर्फ बैड इमेज बिकता है, वो वाला सीन नहीं है यहाँ पे। एक सेंसिबल आदमी सपोर्ट करता है। अगर मैं कहीं किसी कंपनी में पैसा दे रहा हूँ, किसी को सपोर्ट कर रहा हूँ, वो आगे बढ़िया काम कर रहा है, ठीक है, मेरे लिए अच्छा कर रहा है, बाकी लोगों के लिए अच्छा कर रहा है, तो पीपल लाइक टू रिलेट टू अ गुड कॉज। तो वैसा करके मेरे को भी जब गाड़ी लेना होगा अपने लिए, मैं प्रेफर करूँगा टाटा, मुझे चाहिए होगा। टॉफल के साथ भी मैंने कोशिश वही की है। जैसे बड़े ब्रांड्स हैं, ठीक है, एलवी है, ये लोग क्योंकि इतना प्रीमियम चार्ज करते हैं, तो वो कभी भी आप ले आओ, आपको रिपेयर करके देंगे, आपके लिए कस्टम भी चीज़ें बनाएंगे। मैं अफ्तार भैया के साथ बैठा था एक बार। ही वॉज द फर्स्ट सेलिब्रिटी जिन्होंने मुझे एक्चुअली फुल ऑन सपोर्ट किया, ठीक है। उनको रोडीज़ वगैरह के लिए उस टाइम पे आई थिंक कुछ कपड़े वगैरह चाहिए थे, तो उन्होंने मेरे को फुल बड़े बड़े ऑर्डर्स दिए, 6 आउटफिट्स, 10 आउटफिट्स बनवा रहे हैं वो। फिर मिले भी, साथ में बैठे, हम साथ में डिज़ाइन किया, चीज़ें बनाए उनके लिए, उन्होंने मेरे को काफ़ी चीज़ें सिखाई। तो वो एक बार मेरे को वीडियो दिखा रहे थे, उनके वीडियो में उनसे पूछा कि आप तो जैसे कहीं से भी कुछ भी खरीद सकते हो, ठीक है। उनके क्लॉजेट में भी मैंने ऐसे एलवी के 3 लाख की जैकेट भी देखी, सब देखा कि यार ये क्या अलग चीज़ है, कैसा है। तो मैंने पूछा कि लाइक मेरे से क्यों खरीदा, या मेरे से क्यों खरीदते आ रहे हो, मतलब ऐसा क्या खास है, क्योंकि मैं भी समझना चाहूँगा आप कैसे देखते हो इसको। तो उन्होंने एक वीडियो दिखाया मेरे को, जिसमें आई थिंक गुची ने कस्टमाइज़ किया था पूरा म्यूज़िक सेट, पूरा सेट उस वीडियो का, सोफे से लेके दीवार पे, वॉलपेपर्स, एवरीथिंग वाज दैट। ये फिर कहता कि यार जब उसने इतना कर दिया ना, इससे ऊपर तो मैं कुछ ऐसा, कोई भी आर्टिस्ट क्या ही दिखाएगा इससे अलग। सबसे बड़ा ब्रांड जो है, उसने पूरा वीडियो में सिर्फ वही दिख रहा है, इतना कस्टमाइज़ किया हुआ है। ये रफ्तार के वीडियो के लिए? नहीं, देयर वाज एन आर्टिस्ट, इंटरनेशनल आर्टिस्ट एक दूसरे से, उनके लिए। तो उन्होंने कहा कि जब ये इतना हो गया तो अब वो शोबाजी तो रही नहीं, कि इससे बड़ा तो क्या ही दिखाओगे आप, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा अपना टेस्ट दिखे फिर। तो उन्होंने मेरे को 5 गाने दिए थे कि ये 5 गाने हैं, इसके ऊपर क्लोथिंग बनाओ। वहाँ से मेरा थोड़ा स्टाइल बदल गया बनाने का। मैंने देखा कि यार जब गुची जैसा ब्रांड, एलवी जैसा ब्रांड, ये लोग इतना कुछ कर रहे हैं अपने कस्टमर्स के लिए, इनको ज़रूरत थोड़ी ना, वो लोग कर पा रहे हैं ना, तो मैं भी कर सकता हूँ यहाँ पे। इसलिए दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजन जब हमने अपना वर्कशॉप लगाया, अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाया, कि हर बंदे का हाथ पैर वगैरह सेम नहीं होता, साइजिंग सबका अलग होता है, ठीक है, सबको अल्टर करवाना पड़ता है, सबका टेस्ट अलग हो सकता है। बहुत सारे लोग अभी उतना क्रिएटिव ना भी होना, तो उनको अच्छा लगता है कि अगर मेरा लिखा हुआ यहाँ पे ऐसे कस्टम मेड फॉर सो एंड सो, या मेरे इनिशियल्स लिखे हुए हैं, या मेरे को ऐसे इस कलर में नहीं, ये डिज़ाइन अलग इस कलर में चाहिए था, वो भी मुझे मिल जाए, ऐसा करके भी बहुत लोगों का वो होता है कि चाहिए। तो वो सब फैसिलिटेट करना टॉफल का एक बहुत बड़ा यूएसपी है। इसलिए भी कॉल आवरसेल्व्स कस्टमाइज्ड स्ट्रीटवेयर ऑफ इंडिया। तो वो आई थिंक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। वहाँ compete करना बहुत लोगों के लिए मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि दे डोंट बिलीव इन क्वालिटी या स्मॉल वॉल्यूम बिजनेस। वी ऑल्सो अंडरस्टैंड कि बिजनेस एक अलग चीज़ है, वो वॉल्यूम से ही आता है, स्केलेबिलिटी से आता है, और उस पर भी काम अलग से चलता है। बट दिस आई नेवर वॉन्ट टू लूज दिस। ये वाला एक जो पार्ट है, ये कभी छोड़ना नहीं चाहूँगा मैं, कि अगर एक आदमी को ये टी शर्ट पे कुछ अलग करवाना है, वो उसके पास ऑप्शन हमेशा रहना चाहिए। उसके सिर्फ हम तरीके ढूंढेंगे कि कैसे इस चीज़ को 5 लोगों से 50 लोगों में 500 5000 लोगों के लिए कर सकें, बट वो कभी छोड़ेंगे नहीं, वो चीज़ हमेशा रहेगी। आई थिंक जो ओवरऑल आपने बोला ये कि एक तो जब आप ब्रांड शुरू कर रहे हो, आपका एक पर्सपेक्टिव होना चाहिए, बहुत है इंपॉर्टेंट ना, कि एक विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द मार्केट या जो अवेलेबल है, एंड उसके बाद आपको ऑथेंटिक रहना है सो दैट लोग आपसे रिलेट कर पाएँ। एंड देन आप जो भी आपके वैल्यूज़ हैं, जैसे आपने बोला कि हम कस्टमाइज्ड पे फोकस करते हैं, हम सस्टेनेबल पे फोकस करते हैं, जो भी आपके ब्रांड वैल्यूज़ हैं उसको कंसिस्टेंटली उस पर काम करना है, ट्रस्ट पे फोकस करते हैं। ऐसा नहीं कि आपने 3 महीने काम किया, उसके बाद आज सस्टेनेबल हो, 6 महीने बाद आप कुछ और हो गए। तो ब्रांड तभी बनता है कि आप एक कंसिस्टेंटली क्वालिटी ऑफ सर्विस, एक क्वालिटी, एक जो आपका ब्रांड पोजिशनिंग है उस पर डिलीवर कर रहे हो। यार हमने कभी भी ना आज तक सेल्स पुश करने में ऐसा बिलीव ही नहीं किया है कि कोई आया है हमारे स्टोर में तो हमने उसको ऐसा सामान चिपका दिया कि ये अच्छा लग रहा है आप पे, ये पैक कर दूँ, ये दे दूँ, ये कर लूँ। ऐसा कभी नहीं हुआ। वो लोग आते हैं, वो लोग देखते हैं, समझते हैं, मैं उनको बताता हूँ क्या है कैसा है, वो लोग अपनी पसंद से सामान लेके जाते हैं और वो हमेशा वापस आते हैं। मेरा ब्रांड जितना वर्ड ऑफ माउथ से चलता है उससे ज़्यादा तो अब क्या बोलूँ मैं,
ठीक है, बट उनको समझ में आता है कि यार यहाँ पे ना हमें स्कैम नहीं किया जा रहा। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं जो दूसरे ब्रांड्स के पास गए हैं, जहाँ उनको सामान चिपका दिया है कि अच्छा लग रहा है, ये दे जो ले। अब वहाँ पे जब थे इन द मोमेंट उन्होंने खरीद लिया, बट बाहर निकल के तो समझ में आता है ना हर इंसान को कि यार मैं तो बेवकूफ़ बन गया, हाँ, ये नहीं तो मेरे को लेना चाहिए था। ही नहीं था। हाँ, अब वो मिल गया, वो आ गए लेके। बट ब्रांड्स ये बात नहीं समझते कि यार ये एक बार तो तुम दे दोगे, उसके बाद वो कभी वापस नहीं आएगा और 4 लोगों को और बताएगा कि यार मेरे साथ ऐसा हो गया और मैं अब नहीं जाऊंगा इधर, और तुम भी जाओ तो संभल के जाना। वो लोग ना ऐसा कर देते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई थिंक एक ब्रांड का एक सोल होना काफ़ी ज़रूरी है। एंड किस चीज़ पे वो फोकस करना चाहते हैं, मैं अमेज के बारे में पढ़ रहा था कि उन्होंने बोला कि यार हम क्राफ्टमैनशिप पे बहुत फोकस करते हैं, एंड हमारा यूएसपी यही है कि हमने क्राफ्टमैनशिप को इस लेवल तक स्केल कर दिया है कि हर एक इंडिविजुअल पीस जो कि उनके प्रीमियम पीसेस होते हैं वो एक ही क्राफ्ट्समैन बनाता है, जिसके लिए 5 साल की ट्रेनिंग चाहिए होती है। एंड उसमें उन्होंने अपना ब्रांड आइडेंटिटी, ब्रांड इमेज ऐसे बनाया, फिर वो कस्टमाइज भी करते हैं जो उनके प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं, एंड अगेन फिर जब रिपेयर करने की भी ज़रूरत होती है वो करते हैं। बट वो उन्होंने सोल कभी नहीं बेची, या जो भी है सोल रखा है, तभी आज वो आई थिंक सेकंड बिगेस्ट लग्जरी ब्रांड है दुनिया के। वैसे मैंने इस बारे में ऐसे कभी सोचा नहीं, बट हाँ, अगर इस पर देखा जाए तो किसी प्रोडक्शन यूनिट में जब काम होता है तो वहाँ पे एक चेन सिस्टम में काम होता है। एक आदमी होता है वो पॉकेट बना रहा है, वो सिर्फ पॉकेट बनाता है। एक आदमी अगर कॉलर लगा रहा है तो सिर्फ कॉलर लगाता है। कहीं पे भी ऐसे वर्कर्स नहीं होते जो सब कुछ A to Z बना सकते हैं, ठीक है, जैसे कि फार्मर्स की आप बात कर रहे थे। बट हमारे यहाँ भी जितने भी मेरे वर्कर्स हैं उनको हर चीज़ का ट्रेनिंग दिया जाता है। एक आदमी डेनिम भी बनाता है, टी शर्ट भी बनाता है, जॉगर्स भी बनाता है, कैप्स और वॉलेट भी बनाता है, हर चीज़ पे काम करता है। और एक टाइम पे एक आदमी पूरे प्रोडक्ट पे एक ही काम करता है, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी समझ के उसको बनाता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें कुछ भी दिक्कत होगा तो ऐसा नहीं है कि मैंने थोड़ा ना लगाया था कॉलर, मैंने तो सिर्फ फोल्डिंग किया था, तूने सारा पूरा प्रोडक्ट बनाया, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल, ये समझ के वो काम करते हैं उधर। और सोल की जहाँ तक बात की जाए ना, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे, मैं आई कैन से कि लोग बहुत दूर दूर, बहुत हर जगह से इंडिया में से लोग आते हैं इधर स्टोर में, ठीक है, मिलने के लिए, बात करने के लिए, प्रोडक्ट लेने के लिए भी। एक अभी इस हफ्ते आए थे कुछ लोग कोयम्बटूर से आए थे और सीधा एयरपोर्ट से यहाँ आए थे, लगेज भी यहाँ पे था उनका, ठीक है। बहुत लोग वर्कशॉप के लिए बैंगलोर से इधर उधर से आ जाते हैं, जबकि सिर्फ लिमिटेड 10 सीट हैं ऐसा करके, तब भी दिल्ली का एड्रेस डाल के आ जाते हैं बस। इतना पैशन और इतना एक्साइटमेंट कभी किसी को मैंने नोटिस नहीं किया किसी मॉल में किसी और ब्रांड के लिए हो। जैसे वहाँ पे भी लीवाइस, टॉमी और इन सब केल्विन के सबके ब्रांड्स हैं, ठीक है। देयर इज अ रीज़न। मैंने एक बार ये पूछा भी था अपनी स्टोरी में कि यार इन लोगों को, आप कभी एक्साइटेड नहीं होते हो मॉल में लीवाइस या किसी के स्टोर में जाने के लिए, ठीक है। एंड वन ऑफ द वेरी बिग रीज़न इज़ कि एंड दीज गाइज आर बिगर, दीज गाइज आर मुझसे ज़्यादा सामान बेच रहे हैं, मुझसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं, मुझसे बड़े ब्रांड्स हैं, ठीक है। बट कोई एक्साइटेड नहीं है वहाँ जाने के लिए। जब ज़रूरत होती है वहाँ चले जाते हैं, उनको पता सामान मिल जाएगा। यहाँ आने के लिए लोग एक्साइटेड होते हैं, क्यों? क्योंकि इधर आर्ट है प्रोडक्ट्स में, ठीक है। वो आर्ट इज़ द सोल ऑफ द प्रोडक्ट, इज़ व्हाट आई वुड वांट टू से। जेनरिक प्रोडक्ट्स में सेल हो जाएगा, लोग खरीद लेंगे, बट कभी एक्साइटेड नहीं होंगे तुम्हारे लिए। आई थिंक जेनरिक प्रोडक्ट बस एक नंबर है कि इतने बेच दिए, उतने बेच दिए, बट आर्ट प्रोडक्ट या जो भी जो जिसमें सोल होता है उसमें एक स्टोरी होती है, उस पे लोग ना खुश होते हैं उसके बारे में बताने पे। जैसे आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ इंडियन स्ट्रीटवेयर सीन। बहुत ऐसा कुछ ब्रांड्स हैं जो टी शर्ट्स बनाते हैं, ठीक है, जो सिर्फ टी शर्ट्स ही बनाते हैं और टी शर्ट्स बहुत बिकते हैं उनके, सब लोग आपको दिख जाएंगे। तो एक टाइम के बाद क्या हुआ कि अब कोई अगर देखता है क्लब में या कहीं पे उनको बैठे हुए 3 लोगों ने एक जैसी पहनी हुई है ना टी शर्ट, तो वो पिस ऑफ हो जाता है कि यार अब इसमें खास क्या रह गया, अब इसमें स्पेशल क्या रह गया, ये तो उसने भी पहना हुआ है, इसने भी पहना हुआ है, तो अब नहीं खरीदते वो लोग, ठीक है। बट 4 लोग अगर टॉफल पहने हुए दिख जाते हैं ना एक दूसरे को सेम टी शर्ट, तो वो लोग बहुत खुश होते हैं कि चलो फाइनली एक आदमी जो मेरे ऐसा सोचता है, फाइनली जो वो भी वही कहना चाहता है जो मैं कहना चाह रहा हूँ इस टी शर्ट के थ्रू, वही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो लोग उसके बारे में फिर बात करना शुरू कर देते हैं। जितने टी शर्ट्स मेरे लोग खरीदते हैं वो लोग मेरे को हमेशा उन्होंने एक बात बोला है कि यार दीज आर ग्रेट कॉन्वर्जेशन स्टार्टर्स। पूछना था कि स्ट्रीटवेयर इंडस्ट्री में मार्जिन्स कैसे होते हैं, क्या किस टाइप के मार्जिन्स में ऑपरेट होते हैं? यार कुछ लोगों का सीन बहुत सही रहता है, अच्छा होता है। अब इसमें क्या है, जैसे मेरा प्रोडक्ट एक बिजनेस मॉडल पर डिपेंड करता है ये चीज़। टी शर्ट का प्राइस तो सबको पता ही है ना कि कितना में बन जाती है, ठीक है। अब ये है कि अब उसमें एक्सपेंसेस जाते हैं, उसके स्टोर का एक्सपेंसेस, उसके सैलरी, वर्कर्स की सैलरी, उसका जो उसने स्टॉक खरीदा है उसकी सैलरी, उसका सब कुछ अमाउंट। अब वो पहली एक टी शर्ट पे प्रॉफिट कमा ही नहीं रहा है, उसने जैसे मान लो 50 टी शर्ट्स खरीदे, ठीक है। जब उसके 10 या 20 टी शर्ट्स बिकेंगे तब वो ब्रेक इवन पहुंचेगा, फिर वो प्रॉफिट कमाएगा।
ठीक है, तो इसलिए उसने उतना प्राइस रखा है कि यार अगर सिर्फ 15 ही बिके तो भी तो ब्रेक इवन तो जाना है। करेक्ट, हाँ। ठीक है, तो उतना मार्जिन रखना पड़ेगा। अब मेरे को फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम बहुत लोग बोलते थे, अभी भी जैसे कुछ लोगों को लगता है कि बहुत महंगा है, ठीक है, बट अगर आप देखोगे ना जितना काम हुआ है, जितना जिस हिसाब से उसको बनाया गया है, बाहर किसी के ब्रांड को अगर देख लोगे वो उससे कम 10 टाइम्स मोर कॉस्ट होगा उसका, जस्ट बिकॉज ऑफ द वर्क एंड टाइम इट टेक्स। बट मैं उतना कर पाता हूँ क्योंकि मेरे पास स्टॉक नहीं है। अगर मैंने इनका स्टॉक बनाया होता तो मैं भी फिर 10,000 में भी नहीं बेचता मैं। हाँ। ठीक है, एक डेनिम वो फिर और ऊपर होती, जस्ट बिकॉज मेरा पहले प्रोडक्ट से ही मेरा प्रॉफिट शुरू हो जाता है, इसलिए मैं ये कॉस्ट प्रोवाइड कर सकता हूँ। इतना सिंपल है। तो मॉडल से भी बहुत फर्क पड़ जाता है। मार्जिन से सबको पता है, मार्जिन से आपको पता है कोई प्रोडक्ट 1,000 रुपये से, अगर सिंपल प्रोडक्ट है 1,000 रुपीज़ से ज़्यादा कॉस्ट नहीं करता बनाने में। ओके। बट आप उसको बेचो 10,000 का या 5,000 का, वो आपके बिजनेस मॉडल पर डिपेंड करता है। एंड ऑल्सो आपने क्या ब्रांड इमेज बनाई है, क्या एक्सपीरियंस दे रहे हो, वो तो ऑफकोर्स वो तो अलग ही चीज़ है। तो आई थिंक टी शर्ट भी 500-600 में बन जाता होगा अगर आप ठीक ठाक लेवल का बना रहे हो। हाँ यार, हाँ, ऐसा कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं है उसका। एक ये सवाल था कि आजकल इतने लोग फैशन ब्रांड शुरू कर रहे हैं, सब इंस्टाग्राम पेज इन सब पे शुरू कर रहे हैं, बट एक्चुअल में क्या ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है? मतलब अच्छा खासा पैसा बनता है या सिर्फ दिखावा होता है? क्योंकि बहुत सारी यंग ऑडियंस इन सब चीज़ों से अट्रैक्ट भी होती है, तो या फिर अगर बनता है तो किन चीज़ों में बनता है, सो दैट वो भी जब आए तो उनको लगे कि हाँ यार एक ब्रांड बनाए जिससे कुछ कंटिन्यूसली चल रहा है। देखो, आई वुड से अगर आप नए हो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने किसी फैमिली में या कोई आसपास कोई हो ना जिसने किया हो काम, जिसने बिजनेस बनाया हो, उससे जाके बात करो। ठीक है, उससे लर्निंग्स लो। इंस्टाग्राम पे देख के या यूट्यूब पे देख के इंस्पायर मत हो, क्योंकि लोग बोलते हैं बहुत कुछ, बट देयर इज़ अ वेरी गुड सेइंग कि ऐसा फेक इट टिल यू मेक इट वाला। ठीक है, कि लोग देखें उसको, लगे लेफ्ट आउट फील करे और फोमो में सामान खरीदे उस ब्रांड का। ठीक है, वो उसके लिए डिज़ाइन होता है। ऐसा नहीं है कि उतना पैसा कमाया जा रहा है जितना वो बता रहे हैं। ठीक है, फालतू के नंबर कुछ भी बोल रहे हैं, वैसा नहीं है। ठीक है, पैसा है इंडस्ट्री में बहुत सारा, बट ऐसा नहीं है, हर जगह नहीं है। तो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट। ठीक है, कि किधर के आदमी कितना सच बोल रहा है। एक 3,000 की टी शर्ट बेच के क्या क्या सामान खरीदा जा सकता है, वो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, बिजनेस में जब आप उतरे हो आपको एक्सपेंसिव समझना पड़ेगा। बेस्ट लर्निंग जो मैंने सीखा है वो यही है, या मैं बताना चाहूँगा किसी को, कि गेट योर फाइनेंसेस राइट। आप अपने फाइनेंसेस का प्लीज़ बहुत बहुत ध्यान रखिए। प्रोडक्ट डिज़ाइन एवरीथिंग कैन टेक अ बैक सीट। फाइनेंस अगर आपका ठीक नहीं है, अगर आपका वो अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है, कितना लग रहा है, कितना जा रहा है, कैश फ्लो कब आ रहा है, कब उसको मेंटेन करना है, आपका बिजनेस स्केल नहीं कर सकता, आपका बिजनेस नहीं चलेगा। ओवरऑल अभी ब्रांड जो इतने आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि प्राइसिंग कैसे कोई क्रैक कर सकता है? क्योंकि ये बहुत लोगों को बेचना तो 5-10 हज़ार में जितना महंगा हो सके बेचें, बट फिर कोई खरीदने वाला भी तो होना चाहिए। तो प्राइसिंग कैसे कोई क्रैक कर सकता है? इसके आई थिंक 2 ही आइडियाज़ होते हैं। एक तो वो है कि बेसिक कॉस्ट तो सबको पता है। ठीक है, इसके बाद आपका ये है कि कितना आप प्रीमियम दिखाना चाहते हो, कितना आप एफर्ट डाल रहे हो उसके प्रेजेंटेशन में। ठीक है, अब किस बंदे को आप किस बंदे से स्पॉन्सर करवा रहे हो, किस बंदे को अपने ब्रांड एम्बेसडर ले लिया है, वो सब चीज़ें हैं। उस हिसाब से आप अपना प्लेसमेंट एक देखते हो। एंड दूसरा तरीका जो मैं फॉलो करता हूँ विच इज़ वेरी सिंपल, कि मुझे पता है एक फिक्स कॉस्ट है, मुझे मेरे खर्चे पता है सारे, तो मुझे एक इतना मार्जिन लेके चलना होता है। ठीक है, दैट कैन बी वेरी इजीली इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जितना मुझे समझ में आता है, विच इज़ 4 to 5 टाइम्स। ओके, 4x to 5x। हाँ, विच इज जो भी आपका सारा खर्चा वर्चा सब कुछ मिला के है, हाँ, उससे 4-5x इज अ गुड कॉस्ट फॉर यू टू, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ हिडन कॉस्ट। हाँ, ओवरहेड्स। हाँ, उसको ध्यान में रखते हुए दिस इज अ गुड नंबर। इतना आप रखो, दिस प्लेस यू वेल इन द सीन। कोई अगर नया शुरू कर रहा है, उसको लगता है कि इसका 3,000 है, इसका 4,000 है, इसका 2,000 है, मैं 2.5 कर लेता हूँ। हाँ, अरे तो 2.5, अगर तेरे खर्चा ही 1,000 है तो तू 2.5 करके क्या करेगा? वो लगेगा कि 1,500 का प्रॉफिट है, बट जब सब चीजें सेटअप करोगे, एड्स चलाओगे, ये सब करोगे, वो नेगेटिव ही आ जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। हाँ, तो आप अपना पहले समझो खर्चा कितना है। मेनली हिडन कॉस्ट समझो, वो आपको जो आपका मेकिंग चार्जेस में नहीं लग रहा, आपके वेबसाइट सेटअप का कॉस्ट हो गया, वो शॉर्ट्स वॉट्स आपने शूट वूट किया उसका, कंटेंट बनाने का कॉस्ट, जो भी सारी चीज़ें हैं। आई थिंक सबसे बढ़िया चीज़, अगर मुझे आज कुछ शुरू करना होता ना ये इस अंडरस्टैंडिंग के साथ, मैं चुपचाप एक रूम में ही शुरू कर लेता, एक गराज में, एक रूम में। अच्छा, कैसे? मुझे शुरू करना होता था। हाँ हाँ हाँ, तो प्रोसेस वही है, करेक्ट, बट मेरे फिर इतने सारे खर्चे नहीं होते। हाँ, कि तो मेरे पास अब है इतना पैसा, इसमें मैंने इन्वेस्ट किया है। आपने शुरू धीरे धीरे से किया, अब आप इस लेवल पे हो तो तभी आप स्टूडियो नहीं है। एक सवाल आता है कि आजकल काफ़ी सारे फैशन क्रिएटर्स बन गए हैं,
बहुत अच्छी फॉलोइंग भी है, ऑडियंस एंगेज भी करती है। क्या आपको लगता है कि ये लोग अच्छे फैशन ब्रांड बना पाएंगे, सक्सेसफुल फैशन ब्रांड बना पाएंगे? क्योंकि आपने एक पॉइंट ये भी बोला था कि आपको जब आप ब्रांड शुरू करते हो आपको इनिशियल टेस्टिंग वेस्टिंग के लिए आपको इंस्टाग्राम और सैम्पलिंग के लिए इंस्टाग्राम चाहिए। तो जिसने पहले ही इंस्टाग्राम में 100,000 फॉलोअर्स मान लो कर लिए हैं और फैशन कंटेंट ही बनाते हैं, तो क्या वो ब्रांड बना पाएंगे? देखो, उनके ब्रांड बनाने में ना 2-3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। उनके पास वन ऑफ द थिंग्स है, उनके पास रीच है, डिस्ट्रीब्यूशन है, हाँ। ठीक है। वो भी उतना सॉलिड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है बट है। बट इसके बाद आप उसको कैपिटलाइज कर पाओगे उस पर कि नहीं, टी शर्ट बेच पाओगे कि नहीं, वो बहुत डिफरेंट चीज़ है। तो उसका मैनेजमेंट बहुत ख़राब है। इसलिए आई वुड स्टिल एडवाइस कि अगर 100 के हैं, क्योंकि अब इस समय इंस्टाग्राम पे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो फैशन कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो लोग खूब अच्छा पैसा कमा लेते हैं जस्ट फ्रॉम मेकिंग दोज रील्स एंड वीडियोस। हाँ, ब्रांड डील्स एंड ऑल। अगर आप घुसोगे ना टी शर्ट बनाने में, वो जितना सेविंग हुआ है वो सारा खर्च हो जाएगा। तो नेगेटिव में वो काफ़ी एक अच्छा पॉसिबिलिटी है। हाँ हाँ। ठीक है, क्योंकि मेरे को ऐसे आर्टिस्ट के बारे में भी पता है जिनको मैंने रीच आउट किया इंडिया में इनिशियली कि लाइक मुझे यार पसंद है जेन्युइनली तुम्हारा काम, और साथ में कुछ बनाते हैं। और उस टाइम उन्होंने ऐसे मुंह पे मना कोई नहीं करता, तो थोड़ा सा खिंचा, बात की, थोड़ा जाना, पर उसके बाद थोड़ा सा रिप्लाई नहीं आया। तो मेरे को समझ में आया कि यार बट क्यों। फिर मेरे को भी समझ में आया कि बिकॉज दे आर प्लानिंग देयर ओन ब्रांड, ठीक है, वो खुद का अपना सामान लाना चाहते हैं। तो मैंने कहा यार ठीक है, वेल एंड गुड, ये भी बढ़िया चीज़ है, आप अपने से करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना थोड़ा सा एस्टैब्लिश कर लो, उसके बाद हम उसमें भी कोलैब हो सकता है। बिल्कुल। वो सक्सेसफुल अटेम्प्ट नहीं था उन लोगों का, ठीक है। तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें ये भी है कि यार उसमें ना फ्रेंड्स एंड फैमिली वाला सर्कल है, हाँ। ठीक है। ये एक पॉइंट बहुत सॉलिड है। फ्रेंड्स एंड फैमिली में आप एक टाइम तक बेच लोगे, उसके बाद क्या होगा? 50 टी शर्ट बिक जाएगी, उससे ज़्यादा 100 टी शर्ट बिक जाएगी फ्रेंड्स एंड फैमिली में, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपका प्रोडक्ट में बहुत दम होना चाहिए, उसके बाद आपका एक कंसिस्टेंसी होना चाहिए, जो कि बहुत मुश्किल है मेंटेन करना अगर आप 100% ऐसा पैशनेटली वो काम नहीं कर रहे हो तो। आई थिंक बिजनेस शुरू कर रहे हो तो आपको एक रिकरिंग कॉस्ट होना ही है, तो वो आप क्रैक नहीं कर पा रहे हो, तो दिक्कत काफ़ी ज़्यादा है। मेरे को बहुत खुशी होती थी, पहले मेरे को समझ में नहीं आता था, तो मेरे को थोड़ा बुरा लगता था, बट बाद में जब मेरे को समझ में आया ना, मुझे बहुत खुशी हुई कि टॉफल के ऐसा फ्रेंड एंड फैमिली वाला ऑडियंस था ही नहीं फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। मैं किसी को नहीं जानता था, मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली में से किसी ने कभी खरीदा ही नहीं टॉफल। जितने भी कस्टमर्स खरीद रहे थे वो सब रैंडम स्ट्रेंजर्स थे जो कि मेरे से सामान खरीद रहे थे, जस्ट बेस्ड ऑन द लव दैट दे फेल्ट फॉर द ब्रांड, एंड दैट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट द ब्रांड। और यही चीज़ जैसा ये भी है, जैसे आप बोलते हो ना कि कितना मार्जिन है और कितना प्रॉफिटेबल ये चीज़ है। मैं एक बहुत बढ़िया एक चीज़ बताता हूँ, बात जो मेरे को समझ में आई है कि अभी जितना रिटेल पे बेच लिया, ड्रॉप पे बेच लिया, ये एक बहुत छोटा अमाउंट है। यही एक रीज़न है कि इंडिया में फ़ैशन शोज़ भी नहीं होते हैं, क्योंकि फ़ैशन शोज़ प्राइमरीली होते हैं ताकि आप अपना कलेक्शन प्रेजेंट करो, फिर आप वहाँ पे B2B बायर्स बैठे हों जो आपको B2B वाले ऑर्डर्स दें। अच्छा, ठीक है, इंडिया में वैसा अभी तो सीन शुरू हुआ है, तो वैसे ऑडियंस ही नहीं, वैसे वाला मार्केट ही नहीं है। अभी गिनती के 10 स्टोर्स होंगे जो सामान स्ट्रीटवेयर बेचते हैं, ठीक है। उसमें से शायद 2-3 ब्रांड्स हैं जो अपफ्रंट खरीदते हैं, बाकी सब कंसाइनमेंट पे काम करते हैं। कंसाइनमेंट मतलब आप मुझे सामान रख दो हमारे स्टोर पे, बिक गया तो मैं आपको पैसे दे दूंगा आपका मार्जिन अपना प्रॉफिट रख के, और अगर नहीं बिका तो आप ले जाओ। ओके, तो सारा रिस्क मतलब डिजाइनर पे ही रह गया। हाँ, है ना, कि नहीं बिका तो वापस जाएगा, नहीं बिका तो वापस जाएगा। हाँ। ठीक है, तो हम वो वाला काम अब नहीं करते, ठीक है, हम सिर्फ अपफ्रंट वाला ही काम करते हैं, तो B2B बायर्स और कम है। लेकिन बाहर ऐसे बहुत ब्रांड्स हैं, बहुत सारे स्टोर्स भी हैं जो अपफ्रंट बाय करते हैं। तो इंडियन ब्रांड्स इन जनरल पैसा तब कमाएंगे जब, जैसे मान लो कोरिया में एक मल्टी ब्रांड स्टोर है, ठीक है, उसका एक ओनर है, वो अब बाय करने आया है, उसने आपका टी शर्ट देखा, अब वो ना आपको जानता, ठीक है, आप ऐसा नहीं कि अपने फेस वैल्यू पे सामान बेच सकते हो, ना आपके वो ब्रांड को जानता है, ठीक है, जिसमें आपका ब्रांडिंग खूबसूरत बना हुआ है तो वो खरीद लेगा। कुछ भी नहीं है, वो ओवरऑल प्रोडक्ट देखेगा, उसका क्वालिटी देखेगा, तब डिसाइड करेगा कि यार खरीदना है कि नहीं, इसका 100 टी शर्ट खरीद रखूँ कि नहीं अपने स्टोर में। तो अगर डिज़ाइन में दम होगा, अगर प्रोडक्ट में दम होगा ना, और वो खरीद ले बिना आपको जाने, बिना आपके ब्रांड को जाने, प्रोडक्ट देख के खरीद ले, ऑर्डर दे दे अगले साल मुझे इतना चाहिए, तब ब्रांड्स पैसा कमाएंगे। आई थिंक एक चीज़ ये भी है कि बहुत सारे जो क्रिएटर्स हैं, फैशन क्रिएटर्स हैं, वो सिर्फ दूसरे पे रिएक्ट कर रहे हैं या वो पहन के दिखा रहे हैं। एक किसने बोला था कि मूवी रिव्यू करने में और मूवी बनाने में बहुत फ़र्क है। ये नहीं है कि जो बंदा मूवी रिव्यू कर देगा वो फिल्म मेकर बन जाएगा। तो वही चीज़ें, एंड स्पेशली इंडिया में इन्फ्लुएंसर्स के फॉलोअर्स तो बहुत ज़्यादा हैं, बट एक तो डेप्थ ऑफ फॉलोइंग नहीं है कि मतलब वो उतने लॉयल फैंस नहीं है,
एंड दूसरा क्योंकि इंडिया में पैसा कम है, अगर एक इन्फ्लुएंसर ने अपना कुछ शर्ट वर्ट लॉन्च किया, अगर वो 2000 की लॉन्च कर रहा है, अनलेस उसकी बहुत क्रेजी फैन फॉलोइंग है या क्रेजी डिज़ाइन है, कोई वो 2000-3000 की क्यों लेगा, जबकि एडिडास की 1500 में मिल जाती है। जब इतने बड़े बड़े ब्रांड्स के 1500 में मिल रहे हैं, तो वही बात है कि आपने वो जो लॉयल फॉलोइंग, जिनकी पेइंग कैपेसिटी हो, वो वाली जनता आई थिंक इंडिया में कम है। तो इसीलिए इन्फ्लुएंसर को ये फैशन ब्रांड कन्वर्ट करना भी इतना ईजी नहीं है, विच आई फील कि आप भी वही ऑफ कोर्स उतना इजी नहीं है, बट इसमें ये भी है कि यार वो कनेक्ट करना चाहिए आपसे। जैसे या तो एक उसका बाइंग कैपेसिटी ही नहीं है तो वो नहीं खरीद सकता, वो उसका एक अपना अलग रेंज है, उसमें वो खुश है, जिसमें उसको वैल्यू मिल रहा है उसके परचेज पे। बट अगर उसके पास वो वाला पैसा है, स्पेंडिंग पावर है, जब आपके पास पैसा आ गया है, अब ये स्पेंडिंग कैपेसिटी है आपके ऑडियंस के पास, अब उसके पास ऑप्शंस हैं, या तो अब वो आपका सामान खरीद सकता है, या फिर वो मोर एस्टैब्लिश ब्रांड से खरीद सकता है सामान जो पहले से है, ठीक है। अब ट्रस्ट उस पर ज़्यादा करता है। अब यहाँ पे आ जाता है वो बात कि कितना कनेक्शन है, प्रोडक्ट वगैरह में कितना दम है, और उसको आप पे कितना भरोसा। सेम वैल्यू पे मुझे यहाँ मिल रहा है बड़े ब्रांड से, लेकिन बड़ा ब्रांड क्या मुझे पोस्ट सेल सर्विसेज देगा, क्या वो एक्सचेंज रिटर्न उतना एंटरटेन करेगा, या फिर वो फील करवाएगा कि एक प्रोडक्ट की थॉट प्रोसेस या आर्ट का थॉट प्रोसेस, वो सारी चीज़ें। तो वो एक एडवांटेज जरूर होती है इन्फ्लुएंसर्स के पास भी, कि यार तू ले, ठीक है, कुछ दिक्कत आई तो मैं हूँ इधर, तू मुझे रीच आउट कर सकता है। दिस इज अ वेरी गुड एडवांटेज फॉर इन्फ्लुएंसर टू स्टार्ट। एंड हर इन्फ्लुएंसर, आप मानो या ना मानो, हर इन्फ्लुएंसर का, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को मैं जानता भी हूँ पर्सनली, कंटेंट स्पेशली फैशन कंटेंट क्रिएटर्स का, सबका प्लान है अपना क्लोथिंग शुरू करने का। ठीक है, अब वो कब आएगा वो पता नहीं, बट सबका प्लान है। ये वैसे ही है कि पहले सारे यूट्यूबर्स का प्लान था अपना मर्चेंडाइज शुरू करेंगे, एक दो ने शुरू किया, सबको समझ आ गया कि भैया यहाँ से कुछ नहीं हो रहा है, तो वो डिले हो गया सबका प्लान। यहाँ पे यार बहुत अलग सीन है, इधर इंडिया में बहुत अलग सीन है। किसी सेलिब्रिटी का महंगा सामान, महंगा ब्रांड होता ही नहीं। वो इसलिए नहीं है ना क्योंकि पेइंग कैपेसिटी नहीं है। यूएस में 20 साल के बच्चे के पास भी बहुत पैसा होता है, वो खुद जॉब कर रहा है, वहाँ पे कमा रहा है। यहाँ पे जो ऑडियंस है 20, 22, 30 साल तक तो काम नहीं कर रही है, उसके बाद जब जॉब कर रही है तो उसके घर संभालना, वो सारे खर्चे आ रहे हैं, तो उसमें उतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है, अनलेस कि बहुत ही प्यार है उस ब्रांड से, तब वो लेगा। तो वो कनेक्शन, वो स्टोरी, वो ब्रांड इमेज वो बनाने में काफ़ी टाइम एंड एफर्ट लगेगा। वो लगता है वही आपका कमाया हुआ होता है चीज़, आई वुड से। ठीक है, अभी तो पावर भी खत्म हो गया सेलिब्रिटीज़ का ऐसे बेचने का, वो सिर्फ रीच की तरह ही यूज़ कर रहे हैं उसको। कोई सेलिब्रिटी अब ऐसा नहीं है जो टीवी पे आके बोलेगा कि ये खरीद लो, मैं भी यूज़ करता हूँ, बढ़िया प्रोडक्ट है, और आप मान लोगे। मेजॉर खरीदने वाली ऑडियंस थोड़ी समझदार हो गई है। तो कशिश, बहुत लोगों को फैशन ब्रांड शुरू करना है, उनके पास आइडियाज़ भी हैं, बट उनको लगता है कि यार हम घर वालों को कैसे कन्विंस करें, रिलेटिव्स को कैसे कन्विंस करें, क्योंकि लगता है कि यार ये इतना क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म धंधा नहीं है। तो आपके घर वाले कन्विंस थे, आपने उनको कैसे कन्विंस किया? बट एक बार मेरा सीरियस डिस्कशन हुआ था, जो कि यही था कि सेट की लाइक ये ना, दिस इज क्योंकि शुरू से वो सेट था कैसे करेंगे, इंजीनियरिंग करेंगे, फिर MBA करेंगे, फिर आप जॉब करना। जब वो हट गया प्लान, तो फिर ऐसा था कि नाउ व्हाट। तो आई टोल्ड देम कि देखो मैं खुश हूँ इस चीज़ से, मुझे जब तक ये नहीं हो जाता ना, जब तक मैं ये कर नहीं लेता, तब तक मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे कोई गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे कोई वेकेशन नहीं चाहिए, मेरे कोई शौक़ नहीं है, मुझे कोई घड़ी नहीं खरीदना, मुझे शादी या गर्लफ्रेंड भी नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे पहले ये करना है। ठीक है, इतना पैशन था। हाँ, इतना था। मैं आपसे कोई खर्चा नहीं मांग रहा, मेरे को बस एक रूम चाहिए, मुझे ये काम करना है। जब तक मैं ये सेटल नहीं कर लेता तब तक मुझे कुछ और नहीं चाहिए। और तब तक अगर ये नहीं चल रहा ना, तो आप मुझे सर, मेरा 3 टाइम का खाना तो आप कर ही सकते हो ना मेरा। करेक्ट। मैं कभी नहीं मांगूंगा, मुझे रोज दाल रोटी खिला देना, मैं कभी नहीं बोलूंगा कि बोर हो गया हूँ मैं। वो मेरे ऊपर है। ठीक है, तो मुझे छोड़ दो। एंड देन दे ऑल्सो थॉट कि यार फिर तो यार ये कन्विक्शन दिख रहा है कि ठीक ही है। और मैंने कभी बोला नहीं उनको भी या वैसे भी, बट मैं कन्विंस था अपने दिमाग में। मेरे पास एक इसका दूसरा रास्ता वो भी था कि भाई अगर नहीं करने देते हैं कुछ भी है, देन आई विल जस्ट मूव आउट और अपने दम पे ही करूँगा फिर। लेकिन करना तो यही है। और अब ये भी था कि घर छोड़ के भी आप करने को तैयार थे। करना मेरे को यही है। आई थिंक इतना कन्विक्शन ज़रूरी है, क्योंकि इनिशियल डेज एनीवेज मुश्किल होने वाले हैं। ऐसा भी नहीं है कि आप बनाना शुरू करोगे और वो लगता है यार, जब आप शुरू करते हो ना, जब मैंने शुरू किया था, मेरे बैचमेट्स का जॉब वॉब लग गया था उनके, क्योंकि फाइनल ईयर में लग जाता है जॉब आपका। ठीक है, तो आई सॉ देम स्टार्टेड मेकिंग मनी एंड मेरा उतना नहीं बन रहा था।
तो वो चीज़ भी एक आता है कि आपके बराबर वाले लोग पैसे बना रहे हैं, हाँ। आप अभी नहीं बना रहे हो, आप किसी और चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हो। आप खर्चे निकालने के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, वो 5 लाख 10 लाख रुपए की जॉब है उनकी। तो मेरे को ठीक था, मेरे को था कि भाई ये कोई बात नहीं, जितना टाइम लगे, पूरी ज़िंदगी वो थोड़ा सा नाइव थॉट था उस टाइम पे, आई वुड से। बट वो नाइविटी था, इसीलिए आप ब्रांड शुरू कर पाए, क्योंकि अगर आप सारा प्रोस कॉन्स खर्चे वर्चे इतना कैलकुलेट करके करते, अगर अभी आपको बोलते कि भाई 30 साल की उम्र में करो, वो बहुत मुश्किल होता है अनलेस कि आपने बहुत ज़्यादा सेविंग्स करी हुई हो। बट मुझे लगता है कि अगर आपको कुछ बड़ा करना है, कुछ डिफरेंट करना है जो नॉर्मल पाथ से, वो नाइविटी, वो बेवकूफ़ी थोड़ी होनी चाहिए, क्योंकि अगर बेवकूफ़ी से ही थोड़ा जिद आती है। हाँ, क्योंकि अगर आपको सारी पता होगी कि भाई इतना मुश्किल है या इतना टाइम लगने वाला है, आप बोलोगे भाई रहने दे, फिर है ना। अगर आपको बोल दे कि आप जो सोच रहे हो जो आप 1 साल में करोगे वो 3 साल लग जाएंगे, तब आप सोचोगे। बट क्योंकि आप कन्विंस थे कि यार मैं 1 साल में कर लूंगा, चाहे वो 3 की जगह 5 लगे, बट क्योंकि आपने उस टाइम में शुरू किया, तब आप 5 साल भी दे पाए। इसलिए ही लोग शायद कहते हैं कि 20s इज द एज फॉर यू टू मेक मिस्टेक्स एंड टू ग्रो। तो वो टाइम था, हो गया। हाँ, एंड आई गेस वहीं पे आपने सारी जो चीज़ें सीखी, सारे जो एक्सपेरिमेंट्स किए, सारे जो रिस्क लिए, अब वो फिर आपके ब्रांड में निखर के आ रहा है। अगर आप वो नहीं करते, लोगों को लगता है कि यार मैं पहले पढ़ लेता हूँ, देख लेता हूँ, एंड पहले दिन जब शुरू करूँगा सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा। बट पहले दिन से ही सब कुछ लंका लगती है। जैसे बोलते हैं ना कि फर्स्ट स्टेप इज द मोस्ट डिफिकल्ट। हाँ, एक्चुअली वो एक हद तक सिर्फ ठीक है, लेकिन उसके बाद तो एक्चुअल डिफिकल्टी शुरू होती है। करेक्ट। वो फर्स्ट स्टेप एक अलग फाइट है, फिर उसके बाद फर्स्ट से आगे अलग अलग फाइट है, वो ज़्यादा टफ है। एंड वो एक मेरे जान पहचान ने बोलता है कि यार बहुत लोगों को बाहर से डाउट रहता है कि भाई मैं करूँगा तो कैसे होगा, हो पाएगा कि नहीं। उनको वो चाहिए होता है कि कोई उनको बता दे कि हाँ भाई तो सक्सेसफुल होगा। बट एक्चुअली उन्होंने बोला है कि भाई अगर आप फुटबॉल मैच चल रहा है, आप जीतोगे कि नहीं वो तो ग्राउंड के अंदर आने के बाद पता चलेगा ना। आप बाहर से बोल रहे हो कि भाई कोई मुझे बता दे कि मैं जीतूंगा कि नहीं, वो कभी नहीं होने वाला है। आपको ग्राउंड के अंदर आना पड़ेगा, लातें खानी पड़ेगी, कीचड़ में गिरना पड़ेगा, तब जब आप निकलोगे तब आपका एक आइडेंटिटी भी होगा, एंड एक वो आपको अपने पे भी कॉन्फिडेंस होगा, एंड आप जो चीज़ें बना रहे होगे उस पर भी दिखेगा कि हाँ यार कुछ सोच के बनाया। वो है यार, आई थिंक इट ऑल्सो गोज कि आपके पास क्या है, व्हाट डू यू हैव टू लूज। हाँ, एक एज एक बड़ा फैक्टर है। 30-40s में आपके पास शायद यू हैव मोर टू लूज, Responsibilities है। यू हैव मोर टू लूज। 20s में, अर्ली 30s में यू कैन टेक अ रिस्क, यू कैन बी लाइक यार कोई बात नहीं, 5 साल देने दो मेरे को, लगाने दो, देखा जाएगा। करेक्ट। एंड ओवरऑल अभी आप विजन क्या रखते हैं कि इवेंचुअली आप टॉफल को क्या बनाना चाहते हैं? यार ये भी एक अच्छा सवाल है। तो टॉफल एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूँ मैं, ठीक है, अगर मैं समझा सकूँ इस बात को ठीक से, क्योंकि मैं एक डिज़ाइन स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मुझे डिज़ाइन फैसिनेटिंग लगता है। मैंने कपड़े अभी बना रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे कपड़े अभी समझ में आते हैं और रिसोर्सेज हैं ये आपके आसान पास? है, रिसोर्सेज है, हाँ। आराम से हो रहा है, ठीक है। बट मेरे को डिज़ाइन से प्यार है, मुझे फर्नीचर भी डिज़ाइन करना है, मुझे जूते भी डिज़ाइन करने हैं, मेरे को बिल्डिंग भी बनाना है एक टाइम, मैं ज्वेलरी भी डिज़ाइन करना चाहता हूँ। ये मेरा एक डाउट था, आपने शुरुआत में बोलते कि आप डिज़ाइन स्टूडेंट नहीं हो, मतलब आपने डिज़ाइन की पढ़ाई नहीं करी, पढ़ाई नहीं की। बट आपने कपड़े बनाए हैं ना, आप बोल रहे हो ये सब भी मैं डिज़ाइन करना है, तो ये चीज़ें आप सीख कहाँ से रहे हो? ऑन ग्राउंड आप जितना अपने आसपास देख रहे हो, कितना कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, कैसे देख रहे हो कि यार मैं अगर ये करता तो मैं कैसे अलग करता, ओके। ठीक है। तो ये एक आई थिंक थोड़ा सा इनबिल्ट भी होता है, जो ओवर टाइम आप डेवलप कर सकते हो, ठीक है, विच गेट्स बेटर एंड बेटर एंड बेटर, ठीक है। मैं एक मूवी भी देखता हूँ, मुझे लगता है कि यार ये ना, हालांकि मैंने कभी शूट नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया, मेरा एक दोस्त है वो शूट करता है, शॉर्ट फिल्म बनाता है, मैं उसको भी एडवाइस दे देता हूँ कि यार ये ना थोड़ा सा ये वाला करते हैं ना, ये बेटर लगता है, ये ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है। तो बेसिकली यूट्यूब हो गया, पॉडकास्ट हो गए, दूसरी चीज़ों से आपने ऑनलाइन सीखा, एंड फिर जो आपने ऑन ग्राउंड बोला कि जो लोग उस फील्ड में हैं उनसे भी जाके आपने बात करके। सबसे आसान तरीका मेरे को वही लगता है। अच्छा। मैं लोगों से मिलके बात करना बेहतर समझता हूँ हाँ। कंपेयर टू एनी अदर मोड ऑफ एजुकेशन। अच्छा। जाके उनसे बात करो, उनसे समझो, उनके साथ थोड़ा टाइम दे लो। बट ये है कि अब कौन कितना टाइम आपको दे सकता है। हाँ। अगर उसको लगेगा कि ये तो फालतू में चिपक रहा है तो फिर वो भी अवॉइड करेंगे। हाँ, उनको भी लगना चाहिए कि ये कुछ सीरियस चीज़ करने आया है, नॉट वेस्टिंग टाइम, क्योंकि वो ही आपको रियल इंसाइट्स दे सकते हैं। ऑन ग्राउंड रियलिटी जो आज की है, वो जो ग्राउंड पे काम कर रहा है वही दे सकता है। वही दे सकता है, एंड थोड़ा सा वो हो जाता है, ट्रांजैक्शनल बन जाता है वो चीज़, क्योंकि कुछ चीज़ वो भी आपसे पिकअप कर लेगा। करेक्ट। यू विल ऑल्सो हैव, अगर इफ यू आर रियल एंड यू आर वर्किंग ऑन ग्राउंड और आप उनसे एडवाइस लेने गए हो, मैं इस पोजीशन पे हूँ, ये करना चाहता हूँ, यहाँ अटका हुआ हूँ, तो उसको भी वो फ्रेश इंसाइट्स मिल रहा है। हाँ। वो अब उस स्टेज पे है ही नहीं। करेक्ट। जिस टाइम पे वो था उस स्टेज में, उस टाइम कंडीशंस अलग थी। आज की कंडीशंस को समझ में आ रही आपके थ्रू, तो फिर वो आपको टाइम देता है।
अदरवाइज उसका क्या फ़ायदा। बिल्कुल। तो आप टॉफल को बेसिकली एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जिसमें आप डिफरेंट टाइप के चीज़ें, आज क्लोथिंग है तो कल ज्वेलरी, कि आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट रहे हैं, आपने फैशन में शिफ्ट किया। आजकल बहुत सारे यंगस्टर्स हैं इंजीनियरिंग ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिसमें उनको मन नहीं लग रहा, उतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा, फैमिली प्रेशर है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बट वो अपना कुछ करना चाहते हैं, चाहे फैशन हो या कोई और ब्रांड बनाना चाहते हैं। तो आप उनको क्या एडवाइस या क्या टिप्स देंगे, क्योंकि आपने ये ज़िंदगी जी है? यार एडवाइस बहुत सिंपल है। पहले तो डिज़ाइन हो सॉलिड्स आपके पास, दूसरा आप अपना फाइनेंस समझो, ठीक है, यूनिट इकोनॉमिक्स समझो, कितना कॉस्ट कैसे जाएगा। एंड ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वुड बी, एक इंसान ढूंढो अपने सर्कल में जो समझदार हो, ठीक है, जिसने ये काम किया हो पहले या कुछ और किया हो, बट उसको अंडरस्टैंडिंग इस चीज़ के, जिसके कनेक्शंस हो, उससे सीखो जितना हो सके, उससे पूछो, उसको बताओ अपने प्लान्स। काफ़ी लोग ना ऐसा करते हैं, स्पेशली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, क्योंकि वो स्टार्टअप वार्टअप सोचते हैं, तो वो क्या करते हैं कि अपने आइडियाज़ शेयर नहीं करेंगे। हाँ, ठीक है, कि आइडिया शेयर कर दिया तो Copy हो किसने कर जाएगा। लिया तो हाँ। और ये मेरे टाइम पे भी था, मेरे टाइम पे भी होता था। तो मुझे ये लगता था कि यार अगर तेरे सिर्फ आइडिया बता देने से अगर कोई और कर लेगा तुझसे बेटर, तो फिर तू मत ही कर, हाँ, क्योंकि वो इवेंचुअली कर ही वो लेगा। तो कर ही लेगा। हाँ। आइडिया से तो कोई है ही नहीं जो ऐसा अकेला रहा है, हाँ। उसके आसपास लोग आ ही जाते हैं। तो बात करो उसके बारे में, डरो मत, आपका एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडिया ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हैं विच आई वुड से कि ध्यान रखो। ब्रांड शुरू करो, उस पर लेबल वेबल मत छापो, उसका एक टाइम आता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि ये वीडियो देखने के बाद अगर कुछ टाइम के बाद, अब मुझसे बहुत सारे लोग बेसिक टी शर्ट्स मांग रहे हैं, ठीक है, बहुत टाइम से। मैंने एक ब्लैक टी शर्ट निकाला था जिसमें यहाँ टॉफल का एक डेनिम का लोगो था पैच की तरह और पीछे कुछ का काम किया हुआ था, वो मेरा सबसे बेसिक टी शर्ट है, ठीक है। बट लोग मांगते हैं बेसिक्स क्योंकि उनको चाहिए बेसिक। जैसे आपने भी अभी बेसिक टी शर्ट पहना होगा, बिल्कुल। आगे जाके मैंने एक बेसिक टी शर्ट निकाल दी एक रेंज ऑफ कलर्स, तो लोग बोले कि ये तो बहुत कॉन्ट्रडिक्टिंग हो गया, ये कहता है मत करो। हर उसका एक टाइम आता है, सबका एक बिजनेस स्टेज आता है। स्टार्ट मत करो उससे, पहले अपना आइडेंटिटी ढूंढो, पहले ब्लैंक टी शर्ट मत बेचो, पहले आप बताओ कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या करना चाहते हो, ठीक है। वो बता दोगे अपने प्रोडक्ट से, लोग बन जाएंगे। फिर जिनको चाहिए ब्लैंक टी शर्ट, भाई बेसिक्स दे दो उनको, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी कमाओ, कोई टेंशन नहीं। एंड ये जो आपने बोला कि एक अपना डिज़ाइन को समझो, एक आइडेंटिटी बनाओ, फाइनेंसेस समझो एंड फिर आप काम करो। बट एक ये मेरा तो रहता है कि इससे पहले अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लेके आओ। तो आई थिंक वो जैसे आपको कॉन्फिडेंस था कि कोई सपोर्ट नहीं करेगा तब भी मैं कर लूँगा, तो क्योंकि तभी आप फर्स्ट स्टेप ले पाओगे, नहीं तो आप हमेशा सोचोगे कि यार मैं फर्स्ट स्टेप ले ही नहीं पा रहा हूँ। तो कॉन्फिडेंस आई थिंक ऑफकोर्स आप लोगों से बात करके, काम करके ही आता है। मतलब अगर इतना वो लग रहा है यार, थोड़ा टाइम एक्सपीरियंस ले लो ना। हाँ। अब मेरे टाइम में कोई ऐसे ब्रांड्स थे ही नहीं जिनको मैं जाके ज्वाइन कर लूँ और एक्सपीरियंस ले लूँ। तो कहीं एक्सपीरियंस ले लो जाके, समझो वहाँ से कैसे काम करते हैं, शूट कैसे होता है, प्रेजेंटेशन कैसे होता है, फिर कर लो, बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, उसमें उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है, कॉन्फिडेंस आता है, थोड़ी सेविंग भी आ जाती है, आपको सैलरी के साथ साथ सीखने को मिल रहा है। इंटरेस्टिंग। तो कशिश, काफ़ी मज़ा आया आपके साथ बात करके, बढ़िया आप काम कर रहे हैं। होपफुली टॉफल आपको आप नेक्स्ट लेवल पे भी लेके जाएंगे एंड होपफुली ऑडियंस को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, काफ़ी लर्निंग मिली होगी एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। दैट इज अप टू देम मैन, दैट इज अप टू देम। वो जितना समझ सके, सीख सके, कोई किसी को सिखा नहीं सकता। थैंक यू। बट थैंक यू फॉर गिविंग टाइम। तो दोस्तों, ये था पॉडकास्ट कशिश के साथ। आई होप आपको मज़ा आया होगा, काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिली होगी, नए लर्निंग्स, नए पर्सपेक्टिव्स मिले होंगे। अगर आप अपना फैशन ब्रांड शुरू करना चाहते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताना कि सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आपको कौन सा लगा और आगे आप और कौन से एंटरप्रेन्योर्स का पॉडकास्ट चाहते हैं। मैं जल्दी एक और नया पॉडकास्ट लेके आऊँगा एक नए एंटरप्रेन्योर के साथ। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा भी दबा देना। जल्दी मिलते एक नए और ज़बरदस्त एंटरप्रेन्योर के साथ। धन्यवाद।